हिंद, गुड मॉर्निंग मैके वालों, मेरे नाजरीन, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ये खूबसूरती, ये महफिल आपके लिए ही सजाई गई है और ज़िंदगी में चेंजेस तो आते ही रहते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा चेंज इस वक्त हमारी ज़िंदगियों में आया हुआ है, ये ईद के दिन आप अपने घर में बैठे हैं, वरना आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ख़ास तौर पे आज के दिन कहीं पार्टी ना हो, कहीं गेट टुगेदर ना हो। ज़्यादातर वन डिश पार्टी हुआ करती थी, सब खानदान वाले कहते थे भाई तुम अपनी एक डिश बना के ले आओ, तुम एक डिश बना के ले आओ, और इस तरह गेट टुगेदर्स हुआ करती थी। बहुत मज़े मज़े की दावतें, ओपन हाउस होता था कि हाँ जी आ जाओ, सुबह से लेकर रात तक एक दूसरे के घर में गेस्ट जा रहे होते थे। हो सकता है इस ईद पर आप इतने थके ना हो, या हो सकता है थके भी हों क्योंकि मासियाँ नहीं आई होंगी ना, है ना। वो बेचारी जो आपकी हेल्पिंग हैंड्स थी वो आ जाती थी, लेकिन अभी निकलना मुश्किल है। और ये चेंजेस भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी सेहतों के लिए, लेकिन ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं और कभी कभार हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, फ़ायदेमंद होती है, और कभी कभार हमें नुकसान भी पहुंचा के जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहली चेंज आपकी ज़िंदगी में आती है, एक बच्चा स्कूल जा रहा है और उसकी अच्छाई के लिए उसके माँ बाप उसको दूसरे स्कूल में शिफ्ट करते हैं। जाके बच्चा पहले उदास हो जाता है, उसके कोई दोस्त नहीं होते, वो नए दोस्तों से नहीं दोस्ती कर पाता और वो पुराने जोन में ही फंसा रहता है कि मेरा पुराना स्कूल, मेरे पुराने टीचर्स, मेरी पुरानी क्लास, मेरी पुरानी बिल्डिंग। मगर जैसे 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 वो बड़ा होता है, मैच्योर होता है, वो समझ जाता है कि जो फैसला उसके माँ बाप ने उसकी एजुकेशन के लिए लिया वो उसके लिए बेहतर था, और फिर उसके नए दोस्त बन जाते हैं, फिर उसकी नई क्लास टीचर से दोस्ती भी हो जाती है, उसके नंबर भी अच्छे आते हैं। अब आ जाएं आप, और जब आगे बढ़ते हैं, अक्सर आपने देखा होगा हमें मोहल्ला चेंज करना पड़ता है अपनी बेटरमेंट के लिए। आप छोटे मोहल्ले में रहते हैं, तरक्की होती है, आपको दूसरे मोहल्ले में जाना पड़ता है। बहुत सारे लोग तो मोहल्ला बदलते ही नहीं, चाहे उनके पास कितना पैसा आ जाए, वो उसी मोहल्ले में रहते हैं क्योंकि वो अटैच होते हैं अपने पड़ोसियों से, अपने उस पूरे एनवायरनमेंट से, इसीलिए वो मोहल्ला नहीं बदलते। लेकिन जब आपको अपने, आप सोचते हैं हाय बच्चियां हैं, बच्चियां बड़ी हो रही हैं, उनके रिश्ते आएंगे तो ज़रा बेहतर जगह चलें, ज़रा साफ़ सुथरी जगह चलें, अच्छा जी बजट आ गया है। जब आप नए घर शिफ्ट होते हैं तब भी आपके दिल में एक अजीब सी चीज़ होती है क्योंकि चेंज आया होता है ना ज़िंदगी में, लेकिन वक्त के साथ साथ आप बेहतरी फील करते हैं अपने ज़िंदगी में कि ये हमने अच्छा फ़ैसला लिया, अब हम यहाँ सेटल हो गए, अब यहाँ के पड़ोसियों से दोस्ती हो गई है। वैसे ही होता है नई नौकरी और पुरानी नौकरी के साथ। जब आपको नई नौकरी की ऑफ़र आती है, आप पुरानी नौकरी से इतना ज़्यादा अटैच हो चुके होते हैं कि आप 10 दफ़ा सोचते हैं मैं जाऊँ ना जाऊँ। आपको बेहतर सैलरी मिल रही होती है, बेहतर बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, मगर फिर भी आप बहुत डर और खौफ से वो नौकरी छोड़ रहे होते हैं क्योंकि आप उस कंफर्ट जोन के आदी हो गए होते हैं। लेकिन जाहिर है उन सारी चीज़ों से फ़ायदा होता है और आप ग्रो करते हैं। फिर सास भी एक ऐसी चीज़ है जो कभी बहू थी उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब आप एकदम अपनी सास के बदलाव देखें, उनके रवैयों में बदलाव देखें कि कुछ रवैया जो है वो बेहतर हो रहा है। जैसे ही शादी होती है, शादी को आपको 2 साल देने पड़ते हैं, उस 2 साल तक तो सास की रोक टोक चलती रहती है, हाँ पूछ के जाओ, हाँ यहाँ मत जाओ, ये नहीं करो, इतने बजे उठो, इतने बजे सो। लेकिन जैसे ही 1.5-2 साल शादी के गुजरते हैं, आप एडजस्ट होना शुरू हो जाती हैं और आपको सास की वो पाबंदियाँ नहीं लगती बल्कि शफ़क़त लगने लगती है कि ये मेरा ख्याल करती हैं, जल्दी सो जाओ, उठ जाओ, अच्छा दोपहर में थोड़ा सा कैलूला कर लो। तो ये चेंजेस आप एक्सेप्ट करने लगती हैं और आदी हो जाती हैं। और फिर सबसे ज़्यादा जब सास का इंतकाल होता है तो आप ही होती हैं रोने वाली, क्योंकि आप उनकी शफ़क़त की आदी हो चुकी होती हैं। और फिर आती है देवर की शादी की बारी। देवर की शादी जब हो रही होती है तो आपको इधर उधर के लोग सब बहुत डरा रहे होते हैं, देवरानी आएगी तो भाई तुम्हारा तो पट्टा काटेगी, ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या बातें आपके कानों में डाली जा रही होती हैं। और आप डर डर के वेलकम करते हैं अपनी देवरानी को। फिर आपको ये एहसास होता है कि देवरानी के आने से जो आपके घर के काम थे वो तो बट गए, आपको तो सुकून मिल गया। आपके बच्चों को तो कभी कभार देवरानी बेबी सिट भी कर देती है। तो आप सोचते हैं कि ये चेंज आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा है। बिल्कुल वैसे ही आपको एहसास होता है एक ऐसे शख्स के, जब आपके बहुत प्यारा शख्स जो आपकी ज़िंदगी से चला जाता है और आपकी ज़िंदगी में चेंज आता है, आपको लगता है जो आपके इर्द गिर्द मोहब्बत फैली हुई थी वो ख़त्म हो गई ज़िंदगी से क्योंकि वो शख्स चला गया। आपके बाप का या आपकी माँ का इंतकाल हो जाता है, आपके जो आपके करीबी लोग हैं अगर वो उनमें से कोई आपसे छिन जाता है तो आपको लगता है जैसे दुनिया ख़त्म हो गई। मगर फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनकी मोहब्बत मिलती है और फिर वो ज़िंदगी का चेंज जो है वो एक ऐसा चेंज होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता आपके दर्दों पे मरहम रख देता है। मगर करीबी रिश्तेदारों का गम नहीं भुलाया जाता।
और अब वो चेंज आ गया, जैसे हम कोरोना का दौर कह रहे हैं, कोविड-19, इसने हमारी ज़िंदगी में बहुत 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 सारी चेंजेस एक साथ दे दी हैं। और मुझे लगता है कि हम आदी हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सुबह 8 बजे दुकानों का खुल जाना, 3:30-4 बजे दुकानों का बंद हो जाना, फ्राइडे सैटरडे संडे बिल्कुल लॉकडाउन, ज़िंदगी में ठहराव सा आ गया है। हम बहुत तेज़ दौड़ रहे थे, हमने तेज़ दौड़ने के चक्कर में, हमने इस कंपटीशन के दौड़ के चक्कर में, बच्चे ट्यूशन, स्कूल, आप लोग ऑफिस, और जो एक बॉन्डिंग माँ बाप और बच्चों की होती थी, जो एक बॉन्डिंग बुज़ुर्गों की और बच्चों की होती थी, वो सब ख़त्म होती जा रही थी आहिस्ता आहिस्ता। मगर अब जब ठहराव आया है तो हम सब एक दूसरे से बहुत करीब हो गए हैं। हम बहुत अच्छा सोचने लगे हैं, बहुत अच्छा खाने लगे हैं। हम कहते हैं अच्छा इसमें विटामिन सी है, अच्छा ये इम्यूनिटी बढ़ाएगा, ये नहीं। तो शायद अल्लाह की कोई मसलहत है और ये चेंज भी हमारे लिए कुछ बेहतरी लेकर आए, और अल्लाह करे ये जल्द ही हम समझ जाएंगे ये बेहतरी है क्या। खैर, आज का शो भी आपके लिए बड़ी बेहतरी लेकर आया, और वो बेहतरी ये है कि बैठे तो आप घर में हैं, हो तो आप बोल रहे हैं, लेकिन ये शो आपकी ज़िंदगी में रंग बिखेरेगा, क्योंकि आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज़ आज मेरे एक नहीं दो एक साथ शो पर हैं। और जब भी आपने उनके जुड़ते हुए देखा, आपने उनकी एक एक खुशी इंजॉय की। मेरे सामने तो वो बच्चे हैं, जब शो बिज़नेस में आया मैं उनको बच्चों की तरह ही ट्रीट करती थी, और बहुत मोहब्बत वाले हैं दोनों, बहुत टैलेंटेड हैं। एक साथ जब वो दोनों आएंगे शो पे तो कितनी मोहब्बत बिखेरेंगे, कितना प्यार बिखेरेंगे, ख़ास तौर पे आपके लिए। तो एक छोटे से वक्फे के बाद ईद का मज़ा दुबाला होगा, बल्कि तिबाला चुबाला होगा। मतलब चुबाला होता है, क्या होता है पता नहीं, मैं गलत बोल रही होंगी, दुबाला होगा। हाँ, इनकी ज़िंदगी में जो तब्दीली आई है उसके बारे में हम जानेंगे इस ईद पर। आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए आपका मनपसंद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपनी देर तारीफ खुद ही मियां मुट्ठू, है ना। ईद मुबारक पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जनाब, जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़े थोड़े क्लूज़ दिए कि जो सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे पास आ रहे हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए ही बने थे। दोनों इतने खूबसूरत है कि जब भी मेरे शो पे आए अपनी मंगनी के बाद, तो मैंने कहा देखो, तुम दोनों को देखकर मैं ये कहती हूँ माशाल्लाह तुम दोनों इतने प्यारे हो, तो तुम्हारा बच्चा कितना प्यारा होगा। जाहिर है माँ बाप पे ही बच्चा जाता है। तो वाकई जब इनकी माशाल्लाह बेटी पैदा हुई, तो जब उसको देखा, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं पहले ही कह दूँ कि इतनी कोई वो नीली आँखों वाली इतनी प्यारी, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि कौन सा नक्श उसने किसका उठाया। आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्ल वो निकालती जा रही है, और हमें पहले से ही पता था कि वो साहिबा इतनी खूबसूरत निकलेंगी। सोचिए अभी वो बड़े होके क्या क्या गज़ब ढाने वाली है। तो हम बुला रहे हैं अमल के अम्मा अब्बा को। समझ गए आप, वो टैलेंटेड कपल जो सदियों में जाकर बनता है। आइए वेलकम करते हैं एमन और मुनीब। मुबारक। ईद मुबारक। इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, हम मिल भी नहीं सकते। चलो ये कर लो, कोई बात नहीं, अगली ईद पे मिलेंगे इंशाल्लाह। बकरा ईद तक सब चीज़ें धुल जाएंगी, साफ हो जाएंगी। और कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। आप थैंक यू सो मच, इन हालात में आप मेरे शो पर आए और नहीं थैंक यू। अमल को सुलाकर आए। अब तो अमल उठ गई होगी। उठ गई होगी, हाँ। इस शो के साथ हमारा कनेक्शन बहुत पुराना है और हम बड़े हुए हैं। एमन तो खास तौर पे बड़ी हुई तो है, यही बड़ी यहाँ हुई आते है। आते बड़ी हुई है। यार मैं आते आते बड़ी होगी। लेकिन जब एमन और हम आते थे तब भी माशाल्लाह आप इतनी ही खूबसूरत थी, और यार आज भी ये आप क्या करें, हम ख्याल रख रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे कैसे गेस्ट आप? आते हैं तो हमें ख्याल रखना पड़ता है ना। जब अच्छा, ये मैंने आपकी बेगम के बारे में देखा ना, जब छोटू सी होती थी फिर बड़े होते गए होते होते तो इनकी ब्यूटी भी इन्हांस होती गई ना। जैसे 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 शादी करीब करीब, शादी के बाद अमल के बाद माशाल्लाह और एक रौनक आ गई है ना। और मुनीब तो है ही हैंडसम, तो दोनों को माशाल्लाह दोनों का जोड़ा ऐसा बना, वाह खरीद लिया नजर ना आपने। लगेगा। आज जो बैठोगे इस तरह बैठोगे, उधर वो अपने एंगल्स के हिसाब से तुम लोग जो डिसाइड करो, ठीक है। हाँ भाई जी, तो मैं बात करी थी चेंजेस की। मैंने इंट्रो चेंजेस से शुरू किया क्योंकि अब
जब आप लोग मेरे पास यहाँ आए, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी एक साथ चेंजेस आई हुई हैं, है ना? बिल्कुल। माशाल्लाह शादी को कितने साल हो गए? 1.5 साल। 1.5 साल हो गया। तो शादी के बाद ज़िंदगी चेंज, फिर अमल के बाद ज़िंदगी चेंज, तो अभी तो कुछ ट्रिपल चेंजेस आई हुई हैं, फिर उसके बाद कोविड-19 आ गया। काफी चेंजेस, कुछ ज़्यादा ही बहुत सारे चेंजेस। पॉजिटिव चेंजेस आर ऑलवेज वेलकम, मतलब अच्छे चेंज हो जिससे ज़िंदगी खूबसूरत हो, तो बिल्कुल उसका ये तो है, खुशामदीद कहते हैं उसको। अमल की पहली ईद है ये। हाँ जी, और मैं इतनी अपसेट हूँ कि पहली ईद है, हम उसको उस तरीके से बाहर इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, उसकी उस तरह शॉपिंग नहीं हो पा रही है। मैं बड़ी इस चीज़ के लिए अपसेट थी, बट स्टिल हो गया। चलो वैसे भी जैसे जैसे वो बढ़ेगी और इंशाल्लाह फिर वो अपनी मर्जी से चॉइसेस अपनी हाँ खुद ना, बताया आई करेगी थिंक ना। ये टाइम होता है 3-4 साल तक बच्चों का, जब तक आप उनको अपनी मर्जी के कपड़े पहना सकते चुभने हैं। वाले कपड़े भी पहना सकते हैं, फिर तो फिर उन्होंने फिर तो वो नहीं मम्मा पहनते। उतारे वही कपड़े। इवन अभी भी उससे कपड़े पहनाना बहुत मुश्किल है। हाँ। आज तो बहुत रोती है। माशाल्लाह 8 महीने की हो गई हैं हाँ हम, जी। है ना? 8.5 महीने। जब नया कोई चेंज आता है ना ज़िंदगी में, तो सेलिब्रिटीज़ जो है ना फिर उनके मुकाबले में जो उस चेंज की बात हो रही होती है, तो मैंने इसीलिए अमल से शुरुआत की है बातों की। तुम दोनों के बारे में तो मैं भी जानती हूँ, लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और सबको पता है कि तुम लोग कैसे मिले थे और क्या हुआ था। अच्छा, वो ज़िंदगी और अब ज़िंदगी जो है ये, इसमें कितना चेंज है? 3 चेंजेस तुम बताओ, 3 चेंजेस तुम बताओ मुनीब ज़िंदगी में। शादी के बाद ऑब्वियसली लाइफ जो है वो आपकी चेंज हो जाती है। एज अगर आप शौहर की बात करें, तो शौहर जब एक लड़का बनता है, कुंवारेपन से निकलता है, तो ऑब्वियसली उस पर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं और उसको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है, बहुत मोहतात होना पड़ता है, क्योंकि हर एक्शन जो है वो अब उसकी लाइफ के ऊपर उसका रिएक्शन आएगा उसका। तो आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने पड़ते हैं, और मैं 3 चीज़ें अक्सर कहता हूँ लोगों को कि शादी अगर आपने कामयाब बनानी है तो 3 चीज़ें हैं: सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइज़ेस एंड टॉलरेंस। बर्दाश्त करना है आपने लाजमी, क्योंकि सारी वो वाली चीजें कह दी, डराने वाली। कोई एक अच्छी चीज भी कह दो। इसमें कोई डराने वाली, ये तो मतलब कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस और टॉलरेंस के बगैर कोई भी शादी चल नहीं सकती। क्योंकि जब आप 2 माँ के 2 डिफरेंट जो औलादे होती हैं, जब वो साथ आते हैं एक घर में, तो बहुत सी चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही होती हैं एक दूसरे की। दोनों तो की वहाँ पे मुख्तलिफ आपको परवरिश हुई होती है। वहाँ पे आपको अपनी ख्वाहिशात को मारना है, वहाँ पे आपको अपनी मैं को मारना है, और कॉम्प्रोमाइज़ आपने सामने वाले की कुछ बातों को भी मानना है। और टॉलरेंस ये कि अगर कहीं तौलिया मैंने छोड़ दिया गीला, तो एमन को वो बर्दाश्त भी करना है। तो ये टॉलरेंस एमन की जिंदगी में उसने तो कह दिया टॉलरेंस, सैक्रिफाइस एंड कॉम्प्रोमाइज। तो एमन से मैं पूछूं तो क्या चेंजेस हैं? 3 लाइफ में आई थिंक शादी के बाद थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके बाद अमल के बाद आई थिंक मेरी ज़िंदगी ज़्यादा चेंज हुई है। उसके बाद आई थिंक अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग है, फिर हमारी एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग होती है। और अगर तुमसे मैं पूछूं तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, आई थिंक मेरा तो ये जवाब बिल्कुल ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, तो शादी से पहले क्या एमन थोड़ी जल्दी सी हो गया तो हो गया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मतलब इस तरह की थी थोड़ी सी लाओबाली? एग्जैक्टली। लड़कियां वैसे तो होती इस एज में उतनी ऐसी नहीं, लाओबाली के सेंस में। लाओबाली मतलब ये कि जो टीनेजर लड़कियां नहीं होती, अच्छा चलो हो गया तो हो गया, छोड़ दो, जल गया तो जल गया, तुम्हें नहीं पता? इस तरह के दिन मैं बता मैं तो कह रहा हूं पीछे पड़ जाती हूँ। ये जो चीज़ सही है उसे ठीक ही होना चाहिए। वो पहले भी ऐसा ही था नेचर में और अभी भी ऐसा ही है। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में कोई चेंज आया मेरी लाइफ में कि मैं पहले ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थी या अबू, तो मैं दोनों टाइम तुम तब भी थी लाइक एमन और अगर मिनाल का मुकाबला किया जाए तो दोनों में रिस्पॉन्सिबल ज्यादा तुम हो, मिनाल से ज्यादा। अब मिनाल है क्योंकि अब वो वहाँ अब उसके ऊपर पड़ी है। हाँ, अब वो रिस्पॉन्सिबल है। तो उसको देख के मुझे लगता है कि शायद मिनाल के ऊपर मुझसे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब एक बहन रह गई ना, पहले 2 बहनें थी, अब एक बहन रह गई घर में। अच्छा, माशाल्लाह तुम्हारी कितनी नंदे हैं? मेरी एक ही है। मैं मिली भी थी शादी पे। अच्छा, एक है तो शक्लें मिलती हैं, इसका मतलब कोई और कजिन होगी जो दूसरी भी थी साथ। शक्लें हमारी सबके खानदान वालों की मिलती, सबके बच्चों की। तो ये भी तुम्हारे खानदान की लगती ना, सब जब लाइक एक जैसे ही लग रहे थे सब मुझे, तुम्हारे खानदान वाले और ये सब में मिक्स लग रहे थे। सब हेल्दी है ना? सब मोटे ना, सब एक जैसे लगे ना। तुम लोग कैसे कंट्रोल रखते हो? उसका मतलब कोई खाना ऐसा पकता होगा कि सब माशाल्लाह डट के खाते होंगे। आज इत्तेफाक ऐसा है कि अभी लास्ट वीक अब मेरी बड़ी कैलकुलेशन होती है। अगर फॉर एग्जांपल मेरी शूट स्टार्ट होने वाली है तो उससे 1 हफ्ता पहले मैं डाइट पे आ जाता हूँ। अब जैसे मुझे पता है कि अभी रमज़ान में मैंने
टेलीफिल्म की है तो मुझे पता था कि टेलीफिल्म में तो मैंने 3-4 दिन पहले डाइट। अब फिर मैंने बीच में टेलीफिल्म खत्म हुई पैकेट हुआ तो मैंने बहुत खाया। डाइट थी। अच्छा, एक दिन अचानक से मुनीब ने कहा अब ईद है, मुझे ईद के लिए डाइट करनी है। अब मैं ईद के लिए कर रहा हूँ, अब ईद के लिए मैं कर रहा था तो उससे एक हफ्ते पहले मैंने ईद के लिए डाइट स्टार्ट यानी कि ईद पर डट के खा सको। हाँ, उससे मतलब पहले कपड़े फिट अच्छे हो लगे, पिक्चर्स अच्छी हैं, उसके लिए फिट हो जाए और फिर आप खाए। हाँ, मैं चेंज करता रहता हूँ। ईद पे क्या होता है तुम लोगों के लिए? क्या तुम लोग, तुम्हारे घर में मुनीब क्या पकता है? और एमन की अब ये दूसरी ईद है ना, शादी के बाद दूसरी ईद है, तो तुम्हारे घर में क्या, अम्मी अब्बू के घर में क्या पकता था और यहाँ क्या डिफरेंस है? ये दोनों के एक साथ सवाल कर दिए। मुनीब तुम खाना हमारे बताओ। घर में तो बहुत ही कोई डिफरेंट एक डिश बनती है, अनएक्सपेक्टेड। हमारे यहाँ कलेजी बनती है कलेजी पहले अब छोटी ईद पे हाँ, भी? छोटी ईद पे भी, बड़ी ईद एक्चुअली पे भी। मुनीब भी इज्जत कर करके बनवाते हैं। अच्छा, क्योंकि हाँ, शौकीन है उसमें भाई सारी कलेजी चीज़ें खाने होती हैं, लिवर, हाँ, हर चीज़ होती है। खैर तो बारह बस शौक उसके अलावा जिसको जो दिल करे वो बनवा लेता है, कभी बिरयानी बन जाती है, लेकिन कलेजी हमारे यहाँ स्पेशली ईद के फर्स्ट डे बहुत शौक से खाई जाती है। अच्छा, और तुम्हारी अम्मी अब्बू के घर क्या बनता था? मम्मा बनाती हैं अभी तक उनका तो हमने बचपन से देखा है, हाँ। पुलाव एंड बिरयानी, क्योंकि आधे बच्चे पुलाव खाते हैं उनके, अच्छा। और आधे उनकी बिरयानी शौक से खाते हैं, और हाँ। शीर खुरमा। अरे वाह, अरे वाह। कौन सी ऐसी चीज़ है जो जनरली मुनीब के घर में, जैसे खाना बना होता है ना, मुनीब के घर में वो खाना बनता है और वो ईमन नहीं खाती? राजमा। राजमा चावल या खाली राजमा? जो नहीं, राजमा लाल लोबिया जो होता है जो ना, लाल राजमा। लोबिया, हाँ, वो बेसिकली नहीं खाती। पंजाबी डिश है ना ये राजमा। डिश है और मैं, मुझे पसंद नहीं है। तुम लोगों की फेवरेट डिश है? ये लोग, ये पठान है, हम लोग मैंने बर्थडे पे मुनीब से पूछा, हाँ। मैंने मुनीब से बर्थडे पे पूछा, मुनीब तुमने क्या खाना है? मैं तुम्हारे, क्योंकि क्वारंटीन था, हाँ। मैंने कहा तुम्हें क्या खाना है, हम कुछ स्पेशल सा बनाएंगे। आगे से जवाब आता है मुझे राजमा खाना है। मैंने कहा यार राजमा, मतलब फिर मैंने मुनीब की अम्मी से कहा कि आप बना दें। मुनीब को राजमा जो है वो पंजाबी डिश पसंद है, सही है, और पंजाब में और बहुत ज्यादा खाई जाती है, बहुत ज्यादा, तो बहुत हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा खाई जाती है। अच्छा। तो इन लोगों के यहाँ बिल्कुल भी नहीं पकता राजमा। नहीं, मैंने तो यहीं पर आके वैसे तो बात जब तुम लोगों के घर राजमा बनता है फिर तुम्हारे लिए कोई अलग चीज़ तुम बनवाती हो? नहीं, मुझे ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाँ, खा पसंद लेती है, मैं हो। खा लेती हूँ। एमन की वैसे ही वैसे बहुत मैं डाइट कम पे खुराक। इतना होती हूँ तो अच्छा, शादी के बाद क्या पकाया एमन ने? सबसे पहला जो खीर में हाथ डालते हैं ना ये, क्योंकि भाई तुम शादी के बाद मुझे अब मिले हो, तो ये सवाल तो अब करने पड़ेंगे ना। क्या बनाया था? हमें याद करनी पड़ेगी दलिया बात। बनाया था मैंने मुनीब के शादी के first बाद time। नहीं, जो पेट खराब हो सबसे गया था पहले मुझे याद है, शादी के बाद सबसे पहली डिश जो मैंने बनाई थी वो इटली में बनाई थी, याद है? चिकन कढ़ाई जो बनाई थी रोम में। हम बोर हो गए थे खाना खा के, सादा सादा, तो हमने वो बनाया। पहली दफा एमन की एंजॉय हाथ की की थी ना हमने, हाँ, हनीमून की पिक्चर्स। मैं जैसे याद है आपको, जब मैं आया था तो कैसा है नसीबा की प्रमोशन के लिए, हाँ हाँ तो मैं बस वो आया था तो अगले दिन फिर मैं आपके पास हाँ, आपके शो में आया। एग्जैक्टली। फिर तुमने बताया था कि ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ। तो अच्छा, तो तुमने चिकन कढ़ाई बनाई सबसे पहले, यानी शादी के बाद हो। और मीठा जैसे घर में बनाते हैं ना, कोई एक वो होता है कि खीर में खीर पकाई या कुछ ऐसा? मीठा तो अब्बू बनाते हैं, मुनीब के अच्छा, अब्बू आपके बनाते हैं। अब्बू बस ना उनको बहुत, मतलब वो गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनाते हैं, तो उन्होंने ऐसे ही किया था, उन्होंने गाजर का हलवा प्रॉपर बनाया, उन्होंने कहा बस आके तुम चम्मच मार दो, ना मेरी हेल्प ली ना कुछ। यार ये तो बड़े बस जबरदस्त क्रेडिट मिल गया एमन को। क्रेडिट मिल गया था ना, वो वही बनाते हैं। मतलब हमारे वह है कि अगर गाजर का हलवा बनेगा तो अब्बू बनाएंगे, वो एक्सपर्ट है बहुत उसमें, अच्छा है ना, बनाते अच्छा बनाते होंगे। और कहीं से आता है ना, मतलब अभी कहीं से आ गया या किसी ने बनाया तो उनको पसंद ही नहीं आता, बस उनको अपने हाथ का पसंद है। पसंद आता है। अच्छा, वैसे मुझे अच्छे से याद है जब तुम लोगों की मंगनी भी हुई थी या शादी भी, तो तुम लोग बहुत वो फिल्मी नहीं थे, ओवर फिल्मी होते ना, जो कि मैं तो आपके बगैर रह नहीं सकता और फलाना। बहुत सारे लोग यहाँ इस सोफे पे आके हर बीवी के साथ ऐसी भी बातें करें। मतलब एक शख्स थे जिनकी माशाल्लाह 2-3 शादियाँ हुई और उन्होंने हर बीवी के आगे आके बड़ा रोमांस किया। तो मुझे तुम लोग हमेशा बड़े प्रैक्टिकल कपल लगे हो। तो लेकिन फिर भी अकेले में कभी इसकी तारीफ करते होगे, तो मैं वो पूछूंगी कि चेंजेस क्या आए, कि पहले जब मंगनी हुई थी, फिर शादी नई हुई थी, उस वक्त ये तारीफें करता था, या अमल के बाद अब ज़्यादा कर रहा होता है? नहीं, मुनीब कभी अकेले में तो अलग ही बात है, लेकिन सबके सामने भी हमेशा ही तारीफ करता है। हाँ, एमन को जो है ना, एमन क्या बल्कि ये एक खवातीन जो होती है ना, उनको तारीफ बहुत पसंद होती है। बड़ा समझदार लड़का है भैया। अगर आपको उनसे कोई बहुत मुश्किल काम, जैसे कि जो उनको ना पसंद हो, और वो भी आपको करवाना है ना, तो उसका बड़ा आसान तरीका होता है कि तारीफ करके जो है ना, आप खवातीन से तारीफ करके आप कोई भी काम करवा सकते हैं, और उन पे गुस्सा करके आप उनसे कुछ भी नहीं करवा सकते, बिकॉज वो उनका माइंड बड़ा सॉफ्ट और बड़ा एक डेलिकेट किस्म का होता है। हाँ, तो वो तारीफ करनी टैकल करना पड़ता है मोहब्बत और प्यार से संभाल के, तो इसलिए। लेकिन ये सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड लड़की है, ये तो ऐसे हो सकती है। बहुत सारी वो भी होती है मही मुंडा,
फिर वो उनकी तारीफ करें तो वो भी हर मरीज का इलाज डिफरेंट दवाई है। ये तो सही है। मतलब मैं भी करती हूँ मुनीब की तारीफें। हम लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हम झूठी तारीफ नहीं करते। सबसे पहली बात, अभी मैं आ रही थी तो मुनीब ने मैंने दूसरे इयरिंग्स पहने, मुनीब ने मुझे कहा ये अच्छा नहीं लग रहे, मतलब वो फजूल तारीफ नहीं कि नहीं अच्छे लग रहे हैं। हम एक दूसरे को बता देते हैं कि नहीं यार ये चेंज कर लो या ये कर लो, तो हमारी ने चेंज कर ली। ये सही लग रहा है। हाँ ये सही लग रहा है। वो थोड़े ज़्यादा बड़े अच्छा तो ये मुनीब ने अच्छा जब कपड़े भी चूज जैसे करती हो, जैसे होता है ना अक्सर लड़कियों का होता है जब शादी नहीं हुई होती तो अब्बू या भाई से पूछते तो प्लीज़ बता देना, या अम्मी या बहनों से। तुम अब क्या मशवरा करती हो मुनीब, ये वाला काला रंग पहनूं या लाल पहनूं, या ये वो वाली चीज़ है या नहीं? हाँ अभी भी जब ये निकाला तो बोली मैं ये पहनूं, मैं पहनना चाहिए। अच्छा, हम एक दूसरे से मशवरा करते हैं, लेकिन मशवरा करते करते ना एंड में हमारी मैचिंग हो जाती है। इवन मुनीब ने भी ये ड्रेस नहीं पहनना था, I was wearing red रेड, और मुनीब ने अचानक कि यार नहीं मन मैं दूसरा, वो थोड़ा सा लार्ज था तो फिट पे नहीं था, तो मैंने फिर मतलब ये कहीं ना कहीं से हमारी कुछ ना कुछ आपने हमेशा देखा होगा। हमें इससे पहले भी एक हमने शूट किया था रमजानों में, उससे भी हमारा कलर ग्रीन मैच हो गया। बर्थडेज वगैरह तो ऐसे होते हैं कि आप मतलब मैं अलग जगह तैयार हो रही हूँ, अलग जगह से हम, लेकिन हमेशा सेम कपड़े हम देख के ऐसे कि यार आज भी एक जैसे कपड़े, आज भी एक जैसे इस दफा तुम लोगों ने अमल की मतलब लाइक उसकी पहली ईद है तो वो भी जहाँ से भी ऑनलाइन वगैरह कपड़े वगैरह मिले तो क्या तैयारी की उसकी? क्या ऑनलाइन नहीं, हमारे डिजाइनर्स बहुत अच्छे हैं। ओहो ये तो मैं भूल ही गई थी। नहीं, फायजा ने मुझे अमल का एक ड्रेस बना के भेजा, फायजा सकलैन, और मुझे बना के भेजा, एक मारिया ने भेजा अमल के लिए, और एक हमने बनवाया अपने इमरान क्लोजेट, तो हमने एक दिन वो पहना सबने इस तरह। अरे वाह जबरदस्त। तो चूड़ियां वगैरह उसकी साइज की मिल गई? यार मैं बाजार मतलब मैं नहीं जा सकती, छोटी बच्ची का साथ है। नहीं मैं नहीं जा सकती इस चीज में, मैं भी कितनी समझदार माँ है। देखें इस वक्त अगर कोई और होती ना जनरली आम माँ तो वो कहती हाय मेरी बच्ची की पहली ईद है, चलो अभी बाजारों में इतना कोई रश था एक के ऊपर एक, मतलब नहीं मैं अभी वो टाइम है कि हम आई थिंक सोच भी नहीं सकते बाजार जाने का, लाइक कि नहीं यार अभी नहीं, कोई बात नहीं, एक साथ चूड़ियां नहीं पहनी तो बकरीद पे पहनेगी इंशाल्लाह। अवेयरनेस थोड़ी कम है लोगों में तो इस वजह से। अच्छा जैसे नॉर्मली शॉपिंग के साथ निकलते हो, अभी की बात नहीं मैं कर रही, जैसे वैसे ही आमतौर पर? हाँ शुरू में जब लास्ट टाइम ईद पे हम कितना गए थे बाहर शॉपिंग? नहीं हम शॉपिंग पे साथ ही जाते हैं, लेकिन ना मुनीब मेरे साथ बहुत जल्दी करो तो फिर हम थोड़ा कम साथ जाते हैं। जब हमें हमारी की चीजें मैं आपको बता देता हूँ लेडीज शॉप में ले जाके आपने एक अपने हस्बैंड को बिठा दिया और मैं यूँ बैठा हुआ, तमाम खवातीन आ रही हैं आके देख रही हैं, अरे वो बैठा है और मैं यूँ बैठा हुआ। हाँ हमारा थोड़ा सा ये भी तो मसला है ना, तस्वीरें खिंचवा रही है, मैं बैठा हुआ आपका इलाज आ रहा है कि प्यारी प्यारी लड़कियां दानिश भाई मुझे मिले थे। अरे दानिश मेरा देवर, हाँ जी शॉपिंग पे लास्ट ईयर, तो वो भी ऐसे ही जैसे मुनीम बोल रहे हैं बैठे हुए थे और सब शॉपिंग कर रहे थे। बोर हो जाता है बंदा यार, मतलब क्या कर लेंगे, और ऊपर से सिग्नल्स भी नहीं आ रहे होते वहाँ पे मॉल में अंदर। ये तो है नहीं, लेकिन हम जाते साथ हैं, मैं अकेले शॉपिंग पे नहीं जाती। ईद की शॉपिंग तो मुझे मुनीम के साथ ही करनी होती है, कुछ चीज़ें जो रह जाती हैं फिर वो मम्मा के साथ मिनाल के साथ। इस दफ़ा तो कहीं नहीं जा सके, इसका मुझे बहुत गम है कि चल वो पूरी जिंदगी माशाल्लाह। नहीं आई मीन कि शॉपिंग वॉपिंग भी नहीं, एक मजा आता है रमजान का, मतलब होता है कि आप कहीं अफ्तार पे चले जाते हैं, कहीं सहरी अफ्तार पार्टीज होती हैं जो इस दफा हमारी सहरी पार्टी होती थी हर साल, तुम लोगों की हर साल होती थी, तो ये सब मिस करें। तुम लोगों की सहरी पार्टी, नोमी अंसारी की अफ्तार पार्टी, वाइट फीस्ट, वही ना, ये सब चीज़ें बहुत मिस की है। लेकिन इन सब चीज़ों को मिस करने की वजह से ना बहुत अहमियत और बढ़ गई कि यार ये छोटी छोटी चीज़ें कितनी अहमियत की हामिल थी, कितना मज़ा आता था वो वाइट कपड़े निकाल के रखना और जाना फिर, तो वो तो है। लेकिन वही वाली बात है, चेंजेस आई हैं। तो जब तुम लोग बैठे हो इकट्ठे अब घर में, जाहिर है तुम तो अभी काम नहीं करी थी अमल की वजह से, तुमने भी रिकॉर्डिंग्स पर छोड़ी हैं वो, तो क्या चेंज घर में आई? अब्बू भी घर में, तो घर वाले भी घर में, सब क्या करते हो फारिग वक्त में? लूडो खेलते हो? नहीं सीक्वेंस खेल रहे थे शुरू में सीक्वेंस खेला, लेकिन हम दोनों को टाइम नहीं मिलता अमल के साथ। अच्छा मतलब मुनीम इज वेरी गुड फादर, तो वो बहुत अमल को टाइम देता है, खेलता है। अरे ग्रेट माशाल्लाह। मुझे अच्छा देख कर ही लगता था ये कि ये लड़का नुमा जो है इसकी शादी हो रही है यंग एज में, तो ये इतना मैच्योर अब्बा होगा कि ख्याल करेगा। आई थिंक माशाल्लाह मैच्योरिटी का जो ताल्लुक है वो एज से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस से होता है। आपके जैसे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिंदगी सिखा देती है। आपके अब्बू ने भी मुझे लगता है फिर बचपन में आपको ख्याल किया होगा, संभाला होगा, वरना अक्सर बाप जो है ना वो बस कहते हैं रो रहा है चलो दूसरे कमरे में ले जाओ। नहीं अब्बू हमारे वैसे अम्मी आज मैं हम बात ही कर रहे थे, मैंने कहा अम्मी मुनीब बस लाइक मतलब मैं कभी
बिजी हूँ या कुछ हूँ तो वो इतना है कि मुझे पता होता है कि यार अगर अमल रोएगी तो वो संभाल लेगा, अगर कुछ चुप भी होगा हो जाती है अमल। दो तीन दफा तो एमन रात मेरे लिए, मैं शूट से आया हूँ तो खाना लेने गई तो वापस आई तो मैं एक दिन तो मैं आके हैरान रह गई, मैंने कहा अमल कहाँ गई? अमल सो गई है, अमल ने फीडर ले ली है, अमल ने रॉम्पर चेंज कर लिया है, अमल ने अपना नाइट सूट पहना, मैं आई हूँ, मैंने कहा मुनीब, कहता है मैंने अभी अभी सुलाया बर्फ शर्फ दिला के रिलैक्स हो के। ये मेरी बड़ी हेल्प तो पता है, पर बच्ची बहुत करीबी होती है फिर ऐसे बाप से ना, कि जब आप पहले से माँ का लम्स नहीं उसको बाप का लम्स भी मिल रहा है तो वो फिर ऑब्वियसली यूजुअली जो है ना हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है, लोग जो है ना वो अक्सर समझते हैं कि यार आपने अगर औलाद है तो इसकी ये सब जिम्मेदारियां जो है ना सिर्फ माँ नहीं देखनी, इसी की जिम्मेदारी है। मतलब अगर बच्ची रो भी रही है तो वो उसको सुलाएंगे भी नहीं, उठाएंगे, बोलेंगे यार इसकी माँ को दे दो। आप देखेंगे अक्सर दावतों में कोई बच्चे ने कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई उल्टी कर दी, कुछ कर दिया तो बोलेंगे जाओ इसकी मम्मा को दे दो। कोई ये नहीं बोलेगा जाओ इसके बाबा को दे दो। और अगर कहीं अम्मा ने साड़ी पहनी और बाबा ने पकड़ ली तो खानदान वाले नहीं बाबा को छोड़ते। फिर वो बोलते हैं कि ये तो वो थले लगे। नहीं, हमने शुरू से अमल को साथ मिलके संभाला है, ऐसा नहीं है क्योंकि अमल ने हमें बहुत तंग किया है स्टार्टिंग में। अच्छा, तो जाहिर है पहला बच्चा, यार जब मेरा तो पहला बच्चा हुआ था तो मुझसे तो नहीं संभलता था, मतलब कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं। शुरू के कोई 2-3 महीने हुए थे तो मैं तो पागल हो गई थी पकड़ के सर के। क्या फर्स्ट में यही होता है, समझ नहीं आता ना आपको कि पेट में दर्द है, कहाँ दर्द है, रो रही है, रो रहा है, तो इतना मुश्किल हो जाता है। अमल कॉलिक थी तो हमें 4 मंथ्स तो बहुत मसला। क्या करती थी? गोद में उसको दिला जुला के सुलाना? पता है पहले तो पता ही नहीं था कि ये प्रॉब्लम भी है, गैस इशू है, कोई इशू है, तो बहुत थोड़े टाइम अमल बहुत इतना रोती थी कि मैं माँ प्लीज़ को क्या हो गया, हम ऐसे हो जाते थे कि यार पता नहीं क्या हो गया। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर मुझे लगता है संभालना आ जाता है और खुद ही फिर अल्लाह ताला एक ऐसी। अच्छा, आपको चाहे कितना भी लाइक जो बाप हैं और माँ हैं उनको भी कितनी भी आपको कोई नॉलेज दे दे कि भाई बच्ची होगी तो उसको ऐसे करना, उसको ऐसे मसाज करना, ये करना, जब तक आपका खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता ना तब तक नहीं सीखते आप। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक ये खुद ही टाइम के टाइम आपको आता रहता है। मतलब मैंने एक दफ़ा अपने नानी को देखा था, मेरी नानी ने अमल को पूरा मसाज किया था, तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन में कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने ये रोज़ करना है। अच्छा। तो मैं उसे नहलाने से पहले हमेशा अक्सर पूरा उसको भाई ऐसी माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग हड्डियाँ हो जाती हैं इससे। तो मसाज, हाँ 10-10 महीने मैंने मसाज किया, मुझे भी सिखाया था किसी ने। तो हमने बड़ी खवातीन वाली बातें शुरू कर दी। मुनीब कह रहे हैं कि मुनीब जो है वो क्या क्या काम कर लेता है अमल के? मैं तकरीबन अगर एमन 2-3 दिन के लिए कहीं ऑफ ले लेना तो मैं पूरी अमल को संभाल सकती हूँ पूरा, बगैर अम्मी वगैरह की हेल्प के। बहन अम्मी की हेल्प के, किसी की भी हेल्प के। दूध मैंने उसको फीडर बनाया हुआ है, उसका पैम्पर भी चेंज किया हुआ है, रॉम्पर भी पहनाया हुआ है, जबरदस्त। और उसको मुझे पता है कि उसकी साइकी भी थोड़ा समझ आ गई है हल्की हल्की कि वो किस तरह किस जोन में उसको हैंडल करना है, किस जोन में है तो किस तरीके से हैंडल करना है। वाह भाई। अगर इसलिए समझ आ गई, मैं आपको बताऊं कि 6 महीने की जब वो थी, 5-6 महीने की, तो वो लॉकडाउन हो गया। तो अब पिछले 3 महीने से हम घर पे हैं, तो अब आप एक रूम में बैठे हुए हैं, आप बच्ची सामने कर रही है तो आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं, अब ऑब्जर्व करते हैं 2-3 दफा देखोगे तो आपको खुद आ जाएगा करना। और 3 महीने अगर आप घर में बैठोगे तो आपको उसकी ABCD से लेकर Z तक आप पूरे किसी इंसान को समझने के लिए 1-2 हफ्ता काफी होता है अगर आप उसका हेल्प। अब वो 3 महीने से मैं बच्ची को देख रहा हूँ कि वो क्या कर रही है, वो क्या, अब मुझे उसका सब पता है कि अगर इसने मेरे हाथ में छुड़ाया पता है कि वो कहाँ से टर्न लेगी। एमन अभी तुम देखना, कल हमारा कॉट है अमल का, तो वो अभी हमें ना आजकल डर लगा हुआ है कि मुनीम ये ना हो किसी दिन हम सो रहे हो गिर जाए, कुछ हो जाए। तो मुनीम ने कहा एमन मैं ऐसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ आजकल ये राइट से उतरती है, तो हम इससे कॉट पोजीशन चेंज करती है, उतर ही नहीं सकती। मैंने कहा अच्छा हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो मतलब मुनीम ने इतना ज्यादा उसको ऑब्जर्व किया हुआ है। मतलब एक मैं छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमने बहुत सारी बातें, अमल को तो हिचकियाँ आना शुरू हो गई होंगी, तो जरूरी थी क्योंकि एज लाइक जैसे ये मैं कहती हूँ ना, मेरे सामने बच्चे हैं, छोटे छोटे थे, फिर इनकी शादी हुई और हर शादी का तकरीबन हर फंक्शन मैंने इनके साथ अटेंड किया था, तो वो एक बड़ी अच्छी इनसे वाबस्तगी है। तो अब नेक्स्ट ब्रेक में जब हम वापस आएंगे, अमल की भी बात होगी, इनकी भी बात होगी, इनकी आपस की, और बहुत सारे मस्तियाँ भी होंगी। हमने जो सारी इस दफ़ा ईद की एक्टिविटीज़ बनाई ना, वो अमल को बेस करके बनाई है। अच्छा। क्योंकि ये ईद आपके लिए भी डिफरेंट है और हमारे लिए भी। ओके। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। आपकी फेवरेट गेस्ट आज हमारे साथ हैं एमन और मुनीब, और मेरे इंस्टा पे इससे ज़्यादा सवाल और कोई नहीं करता कि एमन और मुनीब को कब बुला रही हैं। यकीन मानो, मेरा इंस्टा खोल के देखोगी ना, रोज़ जब मैं अपनी पिक्चर पोस्ट करती हूँ वहाँ कोई 15 से 20 तो ये मैसेजेस होते हैं, एमन और मुनीब को अपने शो पे बुलाएं। Really? सीरियसली, मतलब माशाल्लाह इतना तुम लोगों से लोग प्यार करते हैं। तो मैं वही कहती थी यार कि इतना किसी सेलिब्रिटी गेस्ट की फरमाइश नहीं की होती लोगों ने, जो मेरा अपना पर्सनल इंस्टा है उस पर जितना तुम दोनों की होती। इतना माशाल्लाह तुम लोगों को प्यार करते हैं। थैंक यू। अब ये नहीं पता कि मुनीब तुमसे ज़्यादा प्यार करते थे कि एमन से, कि उसके बाद प्यार डबल हो गया, ये कैसे पता चलेगा? बस ये बहुत मुश्किल सवाल। कभी कभार ये आई थिंक मुझे लगता है कि वो दोनों के फैन फॉलोइंग एक साथ मिल गई है ना, तो वो वाली चीज़ है। तो तुम लोग जब कभी बाजार जाते हो तो लोग कैसे तुम लोग का इस्तकबाल करते हैं? क्या होता है? घेर लेते हैं? बहुत खुशी से, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं आंटीज तो फुल। कुछ लड़कियां चीखें मारती हैं। हम बहुत कम, इसी वजह से हम कोशिश करते हैं कि क्योंकि लोगों के लिए तो खुशी होती है, हम इस चीज़ को समझ भी रहे होते हैं। लेकिन हम बहुत एक छोटे टाइम के लिए और बहुत छोटे से काम के लिए गए होते हैं। हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि मुनीब यहाँ जाना है और तेज जाना है। हाँ, क्योंकि फिर क्या होता है कि वो 1 घंटे का काम जो है ना वो 4 घंटे 5 घंटे लग जाते हैं टाइमिंग। और फिर हम एक अलग माइंड सेट से गए होते हैं शॉपिंग करने के लिए। फिर पब्लिक थोड़ा बहुत तो चलता है, हम भी इंजॉय करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा हो जाए ना तो फिर मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तुम लोगों के पास जो है वो एक यहाँ पे एक चीज़ रखी है जिसपे एक तरफ हील बनी हुई है और एक तरफ टाई है शायद। देखो वो रही आपकी। अच्छा, हाँ, वो आप जी, एक टाई है और एक हील है। तो अब जो सवाल मैं करूँगी ना, तो आपने ये बता, अगर एमन होंगी ऑब्वियसली तो आप हील दिखाएंगे आप दोनों, और अगर मुनीब होगा उसका जवाब तो टाई। ठीक है, पहला सवाल, अमल को लेके ज्यादा पजेसिव कौन है? अच्छा, थोड़ी सी भी कुछ अल्लाह ना करे, कुछ खांसी नजला कुछ हो गया तो बस बहुत ज्यादा पैनिक, बहुत ज्यादा। और ये मुझे लगता है, इसको मैं अक्सर ये बात समझाता हूँ कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो अभी उनकी लाइफ स्टार्ट हुई है, उन्होंने आगे उनको चोटें भी लगेंगी, वो जब चलेंगे तो वो गिरेंगे भी, हो सकता है कि उनको ज्यादा जख्म भी आए, नज़ला भी होगा, बुखार, ये सब चीजें नेचुरल हैं, ये सबको होता है। लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। मुझे भी फिर आगे से जवाब ये मिलता है मुनीब की अम्मी या मम्मा, कोई बात नहीं, पहला बेबी है ना, चलता है। तो बच्चों को थोड़ा, मुझे लगता है कि थोड़ा रफ एंड टफ पालो तो वो बच्चे थोड़े मतलब निकलते हैं। मैंने बहुत आप छुई मुई करते थे ना बच्चे को, तो फिर बच्चा भी होता है 5-6 साल जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो चोट लगी तो पकड़ के बैठ जाता है। हम इतने रफ एंड टफ पले हुए हैं, तो मुझे तो बहुत ज्यादा भी चोट लग जाए तो मैं फिर उठ के ऐसे करके साफ करके चल देता हूँ। ओके, नेक्स्ट सवाल, फोन पे लंबी बातें कौन ज्यादा करता है? अच्छा, आपस में, हम दोनों में से। फोन पे आपस में नहीं, मतलब कि फोन पे लंबी बातें सबसे लंबी बातें व्हाट्सएप ग्रुप। अच्छा, कितनी देर तक बात कर लो? तो व्हाट्सएप ग्रुप पे चैट कर रहे होते हैं, फोन पे ऐसे नहीं बात करते। व्हाट्सएप ग्रुप फोन पे लगे रहते हो, मतलब ज्यादा देर तक। और शादी से पहले तुमसे भी व्हाट्सएप ज्यादा चैटिंग वैटिंग करते थे कि नहीं? करते थे। नहीं, हमने इतनी ऐसे हम रोज तो शूट पे तकरीबन 7 होते थे। सुबह आते थे 7, घर जा रहे होते थे 7। तो व्हाट्सएप क्या सोते थे? व्हाट्सएप भी नहीं यूज करता, आई डोंट थिंक सो। इंस्टाग्राम, फेसबुक और न्यूज। अच्छा, व्हाट्सएप भी फोन पे। ओके, हर वक्त। अच्छा, कौन रूम को ज्यादा फैलाता है? उठाने की जरूरत नहीं है, मुझे थकूंगा मैं वैसे। शर्मिंदा नहीं कर रहा मैं अपने आप को। ओके, किसको पसंद है जब वो आईना देखे और कहे यार क्या मैं लग रही हूँ, या क्या मैं कितना हैंडसम हूँ? अच्छा, ये कहानी है। सेल्फ ऑब्सेस। हाँ, अपने आप से मोहब्बत। क्या करता है? बहुत देखता है अपने आप को, तैयार होके बार-बार देखती यार मैं खुद अपने आप को अगर कहीं शीशा नजर आ गया, मुनीब ने वॉक करनी और हल्का से यूं भी देख लेगा, हल्का सा। मतलब ये नहीं कि आप खड़े हो, मतलब ये कि एक नजर भी मार लिया और दिल भर गया, अच्छा मैंने देख लिया अपना। यार हाँ, ये है मुझमें। मैं खुद को देखता रहता हूँ कि कहीं कुछ मुझ में खामी तो नहीं जो मैं। इवन वर्कआउट करके आके प्रॉपर मुनीब कहता है कि यार इधर वाला मसल ठीक है, ये वाला मसल ठीक है। प्रॉपर अपना 15 मिनट का सेशन एक शीशे के साथ भी होता है। मुझे लगता है इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा अच्छा खुद ही जज कर सकता है। इंसान को अपने आप को देखते रहना। तो मैं बहुत गंदा कवर कर रहा हूँ वैसे कि नहीं तो बचपन से ऐसे हो, बाल सही नहीं बने, तुम अपने फेवरेट हो। ओह यस, आई लव माय सेल्फ। ओके,
अच्छा, आंसू को अपना हथियार कौन बनाता है? वैसे तो ज्यादा लड़कियां ही होती हैं, लेकिन पता नहीं कभी इसको यहाँ लगा के फिक्स कर हथियार दो। की बात नहीं है, मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता है, मसला हाँ, ये है। फौरन। हाँ नहीं, अच्छा, अगर ये रो हथियार- जाती है, हथियार नहीं, हथियार मुझे नहीं, रोना जल्दी आ जल्दी जाता आ है, जाता किसी है। भी बात पे जब ये रो जाती है तो पिघल जाता है तुम्हारा दिल? पहले पहले पिघल जाता था, अब मैं समझ नहीं, रहा अभी मुनीम को नहीं, पता है नहीं, कि अभी दिल जरूरी है। छोटा है। नहीं, जरूरी है पिघलना दिल का। हाँ। अच्छा, किसको पसंद है बिना बार्गेनिंग के शॉपिंग करना? एमन। अच्छा, और तुम्हें शौक है बार्गेन कराने का? मैं हमें दोनों को एक साथ आई थिंक ये करना चाहिए, ऊपर इतने नाम हाँ, नाम मुझे कंपटीशन है ना। मुझे बार्गेनिंग नहीं, मतलब कि जो पैसे एक कम चीज़ कराया। की जो एग्जैक्ट जो उसकी नेट वैल्यू है ना, मुझे उसका पता होता है कि ये इतने की है। अच्छा। तो आई मेक श्योर कि यार मैं उसको जितनी उसकी वैल्यू है उतने ही पैसों में खरीदूं, मैं हाँ। उसको ओवर वैल्यू उसकी ओवर प्राइस चीज़ ना खरीदूं। अच्छा, किसको लगता है कि उसका जो है ना वो ज़्यादा अमल को कंट्रोल में रख सकेगा या रख सकेगी, ज़्यादा रोब चलेगा, अगर उसको डिसिप्लिन करना है, वो किसको लगता है दोनों में से ज़्यादा डिसिप्लिन? माँ बाप में से दोनों में से कौन होगा? अच्छा, मुनीब को लगता है वो होगा और एमन को लगता है वो अच्छा। होगी। यस। चले, ये तो भाई एक अच्छा, अलग ही बात है। तो तुम्हें लगता है कि तुम होगी कि ज़्यादा डिसिप्लिन होगी, और मुनीब तुम्हें लगता है तुम होगी, तो तुम Discipline बिगाड़ेगा नहीं। कौन बच्चे को? घर में कौन ऐसा है जो दादा बिगाड़ेगा? दादी। दादा दादी नहीं, दादा मुनीब भी दादी। बहुत दादा बिगाड़ेगा, दादी। आई एम श्योर। मुनीब दादा बिगाड़ेगा, मुनीब हर बिगाड़ेगा। ख्वाहिश पूरी करेगा अमल की। मतलब कि मुझे जो लगता है कि जायज़- दोनों पेरेंट्स में किसी एक को थोड़ा सॉफ्ट हैंड हमेशा रखना चाहिए। तो वो सॉफ्ट हैंड किसका होगा दोनों? ये चीज़ ये अभी कभी तो बड़े होके पता चलेगा कि वो सुनती किसकी है। ये भी है। ये तो वो डिसाइड करेंगी मैडम कि मैंने मामा की माननी है बाबा की। अभी कुछ बोलना शुरू किया, जैसे कि बहुत कोई वर्ड? टूटा मामा, फूटा, बाबा। मामा बाबा, हाँ, टूटा टूटा। अल्लाह, टूटा मुझे टूटा। मिलना है उससे, इतनी सारी बातें मैं उसकी कर रही हूँ, मुझे बहुत शौक हो रहा है उससे मिलने का। इंशाल्लाह हालात ठीक होंगे तो फिर मिलने मैं आऊँगी इससे खास। अच्छा, कौन, अच्छी बात नहीं है ये कहना, लेकिन चलो होता है, कौन ज़रा रिश्तेदारों के घर ख़ास तौर पे जाने से ज़रा भागता है? शादी है या कोई सालगिरह है या कोई इवेंट है, सुस्ती होती ना, थक जाता है बंदा। नहीं नहीं नहीं, दोनों हमें ही, बड़ा शौक है। हाँ, हम दोनों जाते हैं। हम बहुत दोनों enjoy ये अच्छी बात है वैसे। पता है क्योंकि रिश्तेदार में यूजुअली जो है ना, वो आप अगर एक स्टेज पे पहुंच जाए और आपको फॉलो करते लोग, तो फिर आप अगर ये रिश्तेदारियां ना निभाए ना, तो फिर आपके बाद लोग ये कहते हैं कि यार अच्छा अब ये इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये मगरूर बन गए, हो कुछ ये गए मगरूर हो गए। तो अब इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आपको, किसी के दिल में ये ना आए कि यार शायद मैं इस वजह से नहीं आ रहा कि मैं और इनके घर पे चले जाऊँ, तो ये चीज़ नहीं आनी, इसलिए आप खुद से जाएं। ज़रूरी है। अच्छा जी, हाँ, कौन सोते में खर्रांटे लेता है? कोई भी नहीं, कोई थका हुआ भी हो। नो, नहीं है हम वाकई बहुत तो- डिसेंट बहुत डिसेंट सोते हो। हमें सिर्फ अमल की आवाज़ आती है सोने में उठने में। हाँ, अच्छा, वाह बहुत भाई, डिसेंट होते हैं। वाह भाई, जबरदस्त है। तो अक्सर खवातीन को ये प्रॉब्लम होती है तो खराटे लेते हैं, इनको तो खराटों की प्रॉब्लम है। अच्छा, कौन अपनी गलती फौरन मान लेता है? दोनों ही तकरीबन, एमन थोड़ा लेट, मैं फौरन। अच्छा, मुनीम मान लेता है फौरन? वाकई? मैं भी थोड़ी देर में मान ही लेती हूँ हाँ। खुद ही से। मैं बहुत दिमाग कूल की माइंडेड कपल हो, मुझे लगता है। बहुत गुस्से का तेज कौन है दोनों में से? एमन ला के जरा फिक्स कर दो उसको। हाँ वाकई, ये लगती तो नहीं हो यार। नहीं, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो कूल माइंडेड से मिनाल है थोड़ी तुम्हारे मुकाबले में। वो तो उसके लिए तो दोनों होने चाहिए, है ना तो मुनीब? double। डबल हाँ, डबल। अच्छा, बिल्कुल शक्ल से देखे मैं डिसेप्टिव बिल्कुल नहीं चेहरे हैं लगती। इनके बहुत, आपको पता नहीं है। नहीं, गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा फौरन यूं खत्म भी हो जाता है। अच्छा। ऐसा कोई गुस्सा नहीं है कि गुस्सा हाँ। आता है, खत्म हो जाता खत्म भी हो जाता है। वो बुलबुले की तरह होता है, पानी के बुलबुले की, है ना? अच्छा, किसको ज्यादा खर्चा करने का शौक है कपड़ों पे, खास तौर पे जूतों पे, कपड़ों पे? हाँ, मतलब तो ये पता ही औरत था का यार। पैदाइशी हक ये है, तो है ना? कौन अमल की फ्यूचर प्लानिंग अभी से करना शुरू कर देता है? अभी से? अच्छा, वाकई बोले? ऑब्वियसली अल्लाह, अरे क्या सोचते हो कि क्या यार बनाऊंगा? क्या यार, इतना टाइम घर पे थे, खाली कुछ था ही नहीं करने को। नहीं, ये तो आई थिंक अमल के सोचेंगे नहीं पैदा तो होने क्या से पहले करेंगे ही भाई? मुनीब ने बहुत सारी प्लानिंग की हुई थी उसके हाँ, लिए। सोच, प्लानिंग तो जरूरी है। हाँ। प्लानिंग की है क्या तो आप तुम, साथ तुम्हारी बैठे क्या हैं। ख्वाहिश है कि तुम्हारी बच्ची बड़ी होके क्या बने? मतलब कुछ सोचते हो कि यार, क्या प्रोफेशनली वो आई बने? थिंक I प्रोफेशन think कि हमारा राइट नहीं है सोचने का उसके लिए कि मैं जो सोचूं कि चाहे। वो क्या बने। हाँ। ये उसका हर बच्चे का एक अपना राइट होता है कि वो अपना करियर और अपनी लाइफ के गोल्स खुद सेट करे। ये माँ बाप उसको गाइड कर सकते हैं कि बेटा अच्छा दिस थिंग इज गुड फॉर यू एंड दिस इज नॉट। हाँ। बाकी द एंड डिसीजन इज ऑफ द बेबी। तो अब हम
अगला जो है तुम दोनों का एक साथ कोई काम कब देखेंगे? देख तो रही है। नहीं नहीं, कोई ड्रामा, कोई ऐसी चीज़, कोई सिंगल प्ले हम ईमन और मुनीब को एक साथ कब देखेंगे? अपने फैंस को ये तो बताओ, कोई है प्लानिंग? अभी तो नहीं। जरूर कभी, अभी छोटी है, अमल छोटी है। नॉट राइट नाउ बट या हम तो काफ़ी अभी शोज़ वगैरह में भी आ गए, वरना हम तो बिल्कुल, मैंने शादी के बाद मम्मी वो मैं साथ नहीं आए, तो अभी स्टार्ट हुआ है। तो पर ये फ़ायदा है ना जुड़वा बहन होने का कि अच्छा ईमन नहीं है तो चलो मिनाल को देख रहे हैं हम। हाँ, ये है। ये फ़ायदा है जुड़वा बहन होने का। लेकिन सब मिस तो करते हैं ज़ाहिर है। तो जब कोई फ़ैन मिलता है तो बोलते नहीं है अच्छा अब आप कब आ रही हैं? उनको होता है ना फ़ौरन बच्चा हुआ है, अच्छा अब तो वो बड़ी हो रही है, तो होता है कभी पूछते हैं कोई इस तरह? नहीं ऐसा इंटरनेट तो वगैरह पे पूछते हैं, लेकिन बस यही है कि अमल अभी बहुत छोटी है, तो और ये बहुत प्रेशियस साल होते हैं। तो अभी नहीं। मैंने भी छोड़ दिया था जब बच्चे मेरे छोटे थे। सिर्फ बालाज के टाइम पे मैं मॉर्निंग शो कर रही थी, लेकिन ड्रामे करना मुझे बहुत मुश्किल लगता था। मैं रोती थी, मुझे रोना आ रहा होता था, याद आते थे। फिर यासर ने कहा छोड़ दो भाई, तो फिर इसलिए बहरहाल। अच्छा नेक्स्ट सवाल, ज़्यादा खिदमत गुजार पार्टनर कौन सा है? ज़्यादा खिदमत गुजार पार्टनर? ओए होए होए भाई तुम तो मेरा दिल जीत रहे हो मुनीब। मुनीब के ना आजकल यही है, मुनीब सबका दिल जीत लेता है। अरे वाह माशाल्लाह। जैसे फॉर एग्जांपल खिदमत गुजार, जैसे अगर तुमने कोई फरमाइश की है रात के कितने भी बजे, अभी की बात नहीं मैं कर रही, कभी भी, अभी बाद में हमें अभी लॉकडाउन में तो कुछ भी नहीं, बेचारा कहाँ से लाके देगा? नहीं किचन? जैसे कुछ बना दो, कुछ ये कर दो किचन में। गुड गुड। किचन। हाँ अरे वाह। तो क्या क्या बनाया तुम्हारे लिए? मुनीब ने मेरे लिए, बहुत चीज़ें हैं, मुनीब अंडा। का एक स्पेशल एग है, बहुत अच्छा ऑमलेट बनाता है मुनीब, वो अक्सर। हाँ उसके अलावा फ्रोजन कुछ भी, उसके नगेट्स अलावा वगैरह, नगेट्स वगैरह, टेंडर चंक्स, पॉप्स, ये सब और प्रॉन्स सीख भी कबाब, बना लेता है। प्रॉन्स। हमने, मुनीब को बहुत पसंद है तो हम अक्सर उनको मैरिनेट करके रख लेते हैं। हाँ। तो रात में वो कभी और क्या जूस वगैरह हाँ जूस, बहुत सारी चीजें, कुछ भी। अच्छा कौन तोहफे ज्यादा देता है? देता है, दोनों ही देते हैं। दोनों देते हैं। हाँ याद रखते हो तुम लोग इवेंट्स जो होते हैं, बर्थडे या एनिवर्सरी? कब है तुम लोगों की एनिवर्सरी? नेक्स्ट 30 नवंबर। 21 नवंबर को हमारा बारात निकाह हुआ हमारी, था, 12 रबी अव्वल बारात थी उस हमारी दिन, 30th को। माशाल्लाह। और 30th को हमारी हुई थी। वाह वाह। अच्छा कौन देखो हर किसी की नेचर डिफरेंट होती है, कौन चीज़ों में नुक्स ज़्यादा निकालते हैं? तो ये दाल कुछ कच्ची रह गई है। नहीं वैसे नुक्स ये वाला दाल वाला नहीं। नहीं नुक्स हम दोनों ही नहीं निकालते, आई थिंक हम उसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि अच्छा, थोड़ा अच्छा कि ये हो नहीं सकता है, वो हो सकता है। पॉइंट आउट कर देता हूँ। अच्छा कौन ज़्यादा घर के डेकोर पे ख्याल करता है दोनों में से कि ये इस तरह होना चाहिए उस? हाँ उसमें शौक है बहुत घर को सजाने का। कौन सी चीज़ है जो तुम कपड़े और जूतों के अलावा ज़्यादा खरीदती हो, यानी क्रॉकरी या बेडशीट, घर की कोई चीज़? बेडशीट हाँ बहुत। टॉवल्स, बेडशीट्स, एक्सेसरीज वगैरह तुम्हें सारी अच्छी लगती मुझे है? बहुत पसंद है। एक प्रॉपर आपका बेड सेट अच्छा हो। अरे वाह मैं- जबरदस्त। मुझे खुद ही मेरी देख के बहन है इस मजा आता मामले है में। उसको देख के। हाँ आई हाँ लव हाँ, इट। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा कौन हालात से जल्दी घबरा जाता है? ये क्या? ये छोटी है ना। कोई बात नहीं, होता है इस ना? एज में। हाँ फिर उसके बाद जब बड़ी आहिस्ता होगी आहिस्ता मैच्योर जब हो जाएगी, एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के डिफरेंट, तो बंदा खुद ही मैच्योर हो जाता है, समझदार हो समझदार हो जाता जाता है। है। अच्छा क्या तुम लोगों का क्या फ्यूचर प्लान है? क्या एक्टिंग इसके साथ साथ और कोई बिजनेस या कभी दिमाग में कुछ सोचा है कि मुझे ये भी करना है, साइड लाइन, मतलब एक्टिंग को साइड लाइन नहीं करूँगा या करूँगी, लेकिन जो है मैं साथ साथ कुछ और भी बिजनेस, आजकल हर कोई दूसरी तरफ नहीं जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फैमिली बिजनेस है, अच्छा मेरा अपना, वो भी मेरा चल रहा है। फिर मैंने किस चीज़ का family? LED LCDs मैन्युफैक्चरर्स हैं हम लोग, और हमारी ट्रेडिंग कंपनी है, इंपोर्ट करते हैं। हमारा मेरा फैमिली बिजनेस है, भाई और अब्बू देखते हैं उसको। मैं भी देख रहा था, मैं इधर आ गया। उसके अलावा मैंने 1 साल हुआ मैंने अपनी आउटडोर एडवर्टाइजिंग एजेंसी लॉन्च की है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी? जी। अच्छा। उसके बाद फिर डिजिटल हम लोग करते हैं, प्रमोशंस, एंडोर्समेंट। उसके बाद फिर अभी रिसेंटली हमने एक ऑर्किड एक्सपीरियंसेस के नाम से एक ट्रैवल एक हमने कंपनी लॉन्च की थी। अच्छा ट्रैवल कंपनी? टूर कंपनी हमने लॉन्च की थी, बड़ी ज़बरदस्त। उसका पहले ही ट्रिप शुरू के 2 ट्रिप्स हमने करने थे और हमारा ये प्रॉब्लम हो गया। चलो कोई बात नहीं, हमारा भी तो रेस्टोरेंट शुरू हुआ तो 1 महीना हुआ, आपका भी लॉकडाउन शुरू हो गया, तो चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की कोई मसलियत होगी इंशाल्लाह। फिर हम चैनल, तुम्हारे टूर में YouTube चैनल चलेंगे, भी लॉन्च हो रहा है। तुम लोग की टूर कंपनी के साथ हम ट्रिप पे जाएंगे, है ना? मुझे भी तुम वैसे रिटायर होने के बाद नौकरी दे सकते हो टूर कंपनी में, मुझे बहुत नॉलेज है जगह कौन सी जगह क्या है। अच्छा जैसे कि मुनीब ने बताया कि वो अमल का डायपर भी चेंज कर लेते हैं अगर कहीं हो नहीं, एमन इधर उधर हो,
तो अब ये सुनी सुनाई बातों पे तो मुझे एतबार आता नहीं है, तो उसके लिए तो हमें ज़रा प्रैक्टिकली कुछ देखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ छू मंतर। तो जनाब, जैसे कि मुनीब ने कहा कि अगर एमन नहीं हो तो ये अमल का डायपर भी चेंज कर सकते हैं। कितना इस बात में सच है, कितनी सच्चाई है, ये अभी हम जान जाएंगे। आपने करना ये, बहुत सारे माशाल्लाह से बच्चे, वैसे आप लोगों का प्लान है कुछ इतने सारे बच्चों का कि नहीं, बच्चे 2 ही अच्छे खुशहाल घर आना? वो ये तो बहुत ज़्यादा है। ये तो बहुत ज़्यादा है, क्रिकेट की टीम बन जाएगी। सब हंस रहे हैं। हाँ, सब हंस रहे हैं माशाल्लाह। सब रो रहे हैं। हाँ, ऐसे हैं नहीं बच्चे शरीर, देखे बच्चों जरा। कितना मासूम सारे वैसे टॉय ऐसे ही होते हैं कि ऐसे बच्चे होते तो हैं। रोते ही रोते नहीं ही है। नहीं है। हाँ। अच्छा, अब आप लोगों को करना ये है कि ये मेरे ख्याल से कोई 13 ये बेबीज़ हैं और डायपर्स आपके पास रखे हैं। आप लोगों ने जो उन्होंने कपड़े पहने उसी के ऊपर बस डायपर जल्दी से पहनाना है, ठीक है? और जिसने 6 पहनाने के बाद 7वां गुड्डा उठा लिया वो अपनी अमल के लिए तोहफा लेके जाएगा घर। जाना तो एक ही घर में, वैसे अमल के अलावा और बच्चे जो खाते हैं बाकायदा, आपके भाई के बच्चे। ये क्या तुमने पहले से, ये तो तैयारी होती है। नहीं, मैं तैयारी नहीं, मैं सिर्फ इसमें चेक कर भी रहा time हूँ। लगता ये चेक है। कर रहा है कहाँ से उल्टा है कहाँ से सीधा है। हाँ ये इसमें भी अब्बा time हमेशा लगता है। उल्टा डायपर बांधते हैं। ओके, रेडी हैं आप लोग? जी। ओके, तो तकरीबन। आपका टाइम शुरू होता है अब। तब 6 मुनीब ने किए, 5 तुम कर पाई हो, क्योंकि देखिए मुनीब के पास दुपट्टा नहीं है, उसके पास अब वो दुपट्टा संभाले, अपने बुंदे संभाले, तो ये थोड़ा मुश्किल है। तो इस सेगमेंट के विनर हुए डैडी। थैंक यू। हाँ जी, तो यहाँ जो मुनीब ने कहा था वो बिल्कुल दुरुस्त कहा था, बिल्कुल गलत नहीं कहा था। अगर एमन कहीं जाए तो वो अमल के डायपर्स भी चेंज कर सकते हैं, उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया। इसी बात के साथ ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। आप लोगों के लिए तो ईद की खुशी दुबाला हो गई है, क्योंकि एमन मुनीब को जो देख लिया एक साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप मज़ीद देखेंगे इन्हें, तो रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मेरे साथ बहुत ही प्यारे गेस्ट, हमारे बहुत ही प्यारा जोड़ा, जिनको बुलाने की मुझे बहुत ख्वाहिश थी, क्योंकि आपको उनका इंटरव्यू सुनने की बड़ी ख्वाहिश थी। और बड़े दिनों बाद हमारे शो पे आज ईद के गिफ्ट के तौर पर आपके लिए आए हैं एमन और मुनीब। हाँ जी, वैसे तुम लोग बहुत कम जाते हो इंटरव्यूज में, मैंने देखा है, इतना ज़्यादा नहीं जाते। नहीं। क्या टाइम नहीं होता या क्या तुम लोग कहते हो कि ज़रा हमारी अहमियत रहे? बड़ी वैसे नाजुक बात किया नहीं, वैसे जोक्स अपार्ट, अब मेरा ये वो है कि यार आप शोज़ पे कम जाएं, और इसी वजह से है कि ऑब्वियसली जब आप नहीं जा रहे होते और अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप ज़्यादा रिवील नहीं कर रहे होते, तो लोगों का इंटरेस्ट भी रहता है, डेवलप होता रहता है कि और अच्छा अच्छी अब बात आए भी है कि आप उतने ही लोगों को इतनी ज़्यादा ही रखें कि आप अर्ज रहती जब ना आए तो उससे आप मिलने लोगों की, के मिलने लिए की, हाँ। लोग इंतज़ार करें, वरना थक जाता है व्यूअर हमारा ना। ये भी है, बहुत ये जल्दी। भी है, ये भी तो है। इस वजह अच्छा, वैसे एक्सप्रेसिव ज़्यादा कौन है तुम दोनों में से? मतलब हर चीज़ का इजहार, गुस्से का, प्यार का, मोहब्बत का, अपने मूड का ज़्यादा एक्सप्रेस कौन करता है, एमन या मुनीब? मैं ही कहता हूँ। ज़्यादा एक्सप्रेसिव है? मुझे लगता था तुम दोनों, मिनाल और एमन। हाँ, लेकिन अब सारी चीज़ें उल्टी हो रही हैं। अच्छा, पता है पहले तो इन दोनों की शक्लें मुझे इतनी मिलती हुई लगती थी कि जब ये शुरू में मेरे शो पे दोनों बहनें आती थी तो मैं कहती थी यार ए और एम लिख लो, मैं बहुत कंफ्यूज होती थी। लेकिन अब जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो थोड़ा सा डिफरेंस पकड़ तो लेती हूँ। काफी डिफरेंस है। तो ये क्या चक्कर है? आपको लगता है ऐसे मुनीब के दोनों नहीं, अब तो काफी डिफरेंस है दोनों में आपको फर्क? पहले मैं कहती थी जब तुम लोगों की शादी होगी तो कितना मुश्किल होगा, याद है? नहीं, हमने एक
टाइम आया था लाइक 16-17 इयर्स जब हमारी उम्र हाँ। हुई थी तो हमने थोड़ा हमारी शक्लें चेंज आना शुरू हुई थी। बड़ा थोड़े पहले थोड़े डिट्टो एक slightly, जैसे थे yes. तुम लोग, डिट्टो। थोड़े स्लाइटली चेंजेस आना शुरू हुए तो अब काफ़ी चेंज है, लेकिन अभी भी अक्सर ऐसा होता है कि विदाउट मेकअप में या मिनाल की कोई पिक्चर हो ना तो हम एक जैसे लगते हैं। और तुम लोग जो बचपन था तुम लोगों का वो बिल्कुल सेम था। वो तो बिल्कुल सेम है। जो इवन कभी वो पिक्चर्स है हमारी जो बिल्कुल पैदा हुई हुई हैं या बर्थडे सीन, तो हमें अभी भी डिसाइड करना पड़ता है कि नहीं तुम हो ये मैं हूँ, ये तुम अच्छा हो, ये मैं हूँ। अच्छा, तुम्हारा कैसा रिलेशन है मिनाल से? लाइक वो एक तो होता है ना हर वक्त साली को छेड़ना, और वो उस तरह के होते हैं बहनों, या तो गुस्से वाले होते हैं। अच्छा, थोड़ा रिजर्व हो? हाँ, नहीं तो वो होता है मजाक मस्ती और वो बहुत ज्यादा हो रहा होता है ना। नहीं, मुनीब का नहीं, मुनीब का किसी के साथ भी इतना अच्छा ऐसे रिलेशनशिप नहीं है। मतलब थोड़ा एमन की पूरी फैमिली के साथ ही, इनफैक्ट भाई वगैरह भी हैं, हाँ। सबके साथ मेरा बहनोई वाला रिश्ता है। इधर भी रहता तो अच्छा रहता है, हाँ। क्योंकि फिर म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है ना, हाँ। इससे एक रिश्ते तो के ऐसा अंदर होता है वो कि होती जब ससुराल जाता है मुनीब तो एक रेड कार्पेट बिछता है या खास खाने बनाए नहीं, जाते हैं वैसे- मुनीब के लिए, नहीं, रिस्पेक्ट तो ऑब्वियसली हाँ। बहुत अच्छी मिलती है। अफ्तार की दावत या ईद की अफ्तार कोई की बिल्कुल, दावत, बिल्कुल बिल्कुल तो दावत क्या बिल्कुल। खास कह के अपनी सास से बनवाते हो कि मुझे ये खाना है आपके हाथ का? डाइट मैं तो फूड। कुछ भी नहीं, Diet डाइट food? फूड, मैं बिल्कुल सही कह रही है, मैं डाइट फूड ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। हाँ अच्छा, ये वैसे हमारे घर में भी ऐसे ही होता था, राइट फूड बनाना। कब से ये चीज़ देख रहे हैं। अच्छा जी, मैंने एक बड़ा मज़ेदार सवालों का सेशन किया है। मुनीब ने रिएक्शन वो देना जो एमन देती है, और एमन तुमने वो रिएक्शन देना है जो मुनीब देता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो सवाल मैं करूँगी तो मैं तुम लोगों से खुद पूछूंगी कि इस पे एमन का क्या रिएक्शन होगा, तो मुनीब ठीक तुम है। बताओगे, और मुनीब का क्या रिएक्शन होगा तो एमन तुम बताओ। सही है? ओके जी, पहला सवाल। रात को अमल रो रही है, ठीक है, और एमन की आंख ही नहीं खुल रही, इतनी गहरी नींद में वो सो रही है, और तो फिर अगर मैं ये देखूं कि मुनीब भी नहीं उठ रहा तो एमन मुनीब कैसे रिएक्ट करेगा, ये मैं तुमसे करूंगी सवाल। बच्ची चुप कराएगा है ना, ऐसा ही है। फिर शरीफ मुझे आदमी, सोने शरीफ देगा और फीरा भी दे देगा। तो सुबह उठ के बोलेगा नहीं कि अमल रात को रो रही थी और तुम उठी भी नहीं, एमन? नहीं बोलेगा कि यार तुम बोल दो, तुम उठी नहीं बोलेगा यार, उठी नहीं मैंने यार, बुलाया। लेकिन ये बताएगा कि एमन तुम सो रही थी, मैंने उसे फीडर दे दी, तो ये नहीं बोलेगा कि तुम उठी क्यों नहीं। अच्छा, हाँ, ये बता सो दूं रही मैं। ये थी। रिएक्शन है। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। अगर 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 जो है मुनीब खामोशी से एमन को देख ले कि वो उसका मोबाइल चेक करी और कुछ भी नहीं, मतलब लाइक वो चेक करी है इस तरह, तो क्या रिएक्शन होगा मुनीब का? मुनीब का रिएक्शन कुछ भी नहीं। वैसे तो हम एक दूसरे का फोन नहीं चेक करते। अच्छा। ये हमारे रिलेशनशिप का एक रूल नहीं, है। अगर फर्ज करो ऐसा हुआ कभी, अभी तो कौन से 50 साल हुए, अभी तो 1.5 साल हुए हैं। नहीं अच्छा, Good one, good मुनीब का comeback. reaction- हमारे Good 18 comeback. साल हो गए। Good शुरू में मैं comeback. भी यही कहती थी, अब तो मेरा बस नहीं चलता, मुझे कोड पता चल जाए तो मैं मोबाइल चेक करूं। मुनीब ने आके मुझे कहना, अच्छा कर लिया, देख लिया क्या चाहिए था, यार तुम मिल बड़े गया। कूल माइंडेड इंसान हो। यही होता है, यही है। यही होगा। फिर वो या तो अपने पैर का थंब का इंप्रेशन लगा देगा कि तुम्हें पता ही ना चले, ऐसा नहीं? नहीं मैं हमारा ऐसा, हमारे बीच में ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं। मसला नहीं है। शरीफ आदमी हूँ मैं। हाय हाय हाय, शरीफ आदमी। शरीफ। अच्छा, अगर अगर बार बार फ़ोन करे और तुम मुनीब को बार बार फ़ोन करो, ये शूटिंग पे है और ये उठा नहीं रहा क्योंकि रिकॉर्डिंग पे है, तुम्हें नहीं पता कि कहाँ है क्या है, बार बार तुम फ़ोन करियो, वो जवाब ही नहीं दे रहा ना तुम्हें, तो फिर उसके बाद एमन का रिएक्शन क्या होगा, ये मुनीब ने बताया। बहुत टेम्पर लूज कर देगी अपना ये। अच्छा, हाँ, कि क्या बार-बार करेगी? फोन कर रही हूँ, एक्टिंग उठा करके नहीं दिखाओ ना तुम्हें एमन की। बोलेगी यार क्या हो गया, मैं कोई पागल हूँ, मैं से तुम्हें बार बार फोन कर रही हूँ। कोई तो बंदे मेरा को काम हो सकता है, कोई बात हो सकती है, नहीं, कोई मैं इंपॉर्टेंट ये- बात ही होगी ना जो बार बार किया जा रहा है। अगर कोई नॉर्मल बात होती तो बंदा मैसेज करता है, बंदा फोन देख लेता है। मैं बोलूंगा नहीं राज के पास, असिस्टेंट के पास है, बोले तो नहीं तो राज तुम्हें, फिर मैं बोलूँगा अच्छा बात बता दो, 3 मिनट हो गए बोलते हुए क्यों नहीं उठाया, बात क्या थी पहले? तो बात ये होगी कि वो दूध ले आना। ओए होए होए होए। अच्छा, अगर दावत में निकल रहे हैं, तैयार हो गई है एमन और इसे बहुत मेहनत से मेकअप किया है, कपड़े अच्छे पे ये वो सब तैयार हो गई है, और निकलने से कोई थोड़ी सी देर पहले मुनीब बुराई कर दे एमन की, फिर मुनीब का रिएक्शन क्या होगा? बोले कोई बात नहीं, अब तो पहन ली। कहेगी कोई बात नहीं, अब तो पहले अब मैं change नहीं, मेरा जवाब ये होगा कि मैं अपने लिए तैयार होती हूँ, मैं अपने आप को अच्छी लग रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं, पहन ली, नहीं चेंज हुआ। नहीं चेंज करेगी। ओके, अगर सालन जलने की बदबू आए और एमन जो है वो फ़ोन पे बिजी हो तो कैसे रिएक्ट करेगा मुनीब? रिएक्शन क्या होगा? कुछ ऐसा कभी हुआ नहीं है।
मैक्सिमम क्या होगा, चूल्हा बंद कर जाऊँ, बोलो यार झालन जला दिया। वही ना भाई, इनकी शादी को 1.5 साल हुए हैं, 50 साल तो नहीं। ओके, अगर कोई अक्सर होता है कभी कभार भाई, जब 7 बर्तन होते तो खड़कते तो हैं, अगर कोई घर वाला छोटी मोटी कोई ऐसी ज़रा सी शिकायत कर दे मुनीब से एमन की, तो फिर एमन कैसे रिएक्ट करेगी? तो एमन कैसे रिएक्ट क्लियर करेगी सिचुएशन? अच्छा, क्लियर आपको क्लियर करेगी कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे हो। हाँ, तुम्हें क्लियर करेगी या जिन्होंने शिकायत की उनको? पहले मुझे क्लियर करेगी, फिर मैं बोलूँगा कि जिनसे मसला है पहले, फिर मैं जाके बिठा के क्लियर करा दूँगा फेस। अच्छा, ये रिएक्शन होगा। ओके, सही है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये अब जाहिर है क्योंकि मैं सीनियर हूँ तुम लोगों की शादी के मुकाबले में, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि क्लियर करने दो आपस में, बीच ही ना आदमी का है भाई तुम खुद भुगतो, आप खुद भुगते आपस में कभी भी जो है ना, देखें दो लोग जब एक दूसरे से प्रॉब्लम्स हो ना, तो हमेशा सालसी का किरदार करने के लिए एक किसी को बीच में डालना ही पड़ता है, जो न्यूट्रल बंदा, क्योंकि हर बंदा अपनी स्टोरी में जो है ना खुद हीरो होता है। वो खुद नहीं हो, मतलब लाइक जिसके इर्द गिर्द अगर अम्मा है और बीवी है या बहन है और बीवी है, उसको खुद को नहीं होना चाहिए। वो हमेशा ये जब इन चीज़ अभी नई शादी ना भाई साहब, जब थोड़ी सी पुरानी होती तो कहेगा क्या मैं काम धंधा छोड़ के मैं यही करूँ, तुम लोगों के सुलझा। हमारे मेरे अब्बू हैं, हमारे अब्बू हैं, वो घर के बड़े हैं, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम होता थी तो अब्बू, बेस्ट चीज़ यही है कि अब्बू को होना चाहिए बीच में। हाँ, वो सही बिल्कुल होता है कि अब्बा हो बीच में, और मुनीब को कुछ पता नहीं होना चाहिए, तो फिर खुशहाल जिंदगी। माशाल्लाह। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि जैसे एमन और मिनाल की आपस में झगड़ा और गुस्सा हो गया है, कुछ हो गया, फिर आपका क्या किरदार होता है इन दोनों की लड़ाई में? मिनाल का अक्सर आज फोन आता है मुनीब को कि यार समझाओ। अच्छा, मिनाल तो गुस्सा सारा मेरा मुनीब को बता देती है कि मैंने मेरे साथ ये किया, फिर मुनीब मुझे आके बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मिनाल गुस्से में कभी कभार तो मिनाल रो भी जाती है फोन करके कि ऐसा हुआ है। अच्छा, तो यही वाला है, फिर वो तुम्हें समझाने का काम कर रहा होता है। अच्छा, अब जैसे एमन ने फरमाइश की है कि मुझे फलाना, मेरा दिल चाह रहा है, फलाने की शादी आ रही है या घर में उसमें कोई ख़ानदान में कोई शादी है, तो मेरा दिल चाह रहा है कि मुझे सोने का सेट चाहिए या मुझे हीरे की अंगूठी चाहिए, क्या फरमाइशें करेगी? मैक्सिमम मुनीब को देखते पता है कि नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है कि हमारे यहाँ माशाल्लाह एमन की गोल्ड वगैरह में भी अच्छा इसके पास चीज़ें हैं, तो अभी तक तो मतलब कि कोई शादी आई नहीं है वैसे तो किसी की, लेकिन माशाल्लाह इसके पास चीज़ें, और बर्थडेज पे आती है तो फिर वो बता देती है कि क्या पसंद है इसको, ज्वेलरी में क्या पसंद है? डायमंड पसंद है? अभी बर्थडे पे नहीं, एनिवर्सरी पे मैंने डायमंड एमन को गिफ्ट किया था। और क्या रिंग्स पसंद है? स्टार्ट किया मैं तुमसे इसलिए पूछूं, मुझे पता चले कि एमन को कितना रिंग। हाँ, और अगर जो मुनीब को कोई गिफ्ट देना हो तो तुम्हें ये पता है कि उसको क्या पसंद है, तो मैं उसके लिए यही गिफ्ट खरीदूं? मुनीब का मेरे गिफ्ट बहुत इजी है। मुझे तो लगता है लड़कियों की होता है कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप इनको ये दे दें, वो दे दें। बॉयज़ का आप क्या, कपड़े या तो परफ्यूम या वॉच, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ मुनीब को मैं अच्छी वॉच सस्ता। अच्छा, हमेशा मुनीब को वॉच मैंने दी है, और सारी वॉच मैं ही देती हूँ मुनीब को। तकरीबन जब से हम साथ हैं तकरीबन 4 साल हो गए आज माशाल्लाह, तो जब भी मैंने एमन को गिफ्ट दिया है तो गोल्ड ही दिया। अच्छा, मैंने मुनीब का वॉच। अच्छा, और वो एमन को पसंद भी है, ये गोल्ड पसंद भी है ना? और फिर भी नहीं, हमने साथ ही जाके लिया है कभी भी। अभी लास्ट ईयर से हमने डायमंड, मैंने अपने आप को थोड़ा सा प्रमोट कर दिया है और मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड किया, तो मैंने अब डायमंड देना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मैं पहले हमेशा गोल्ड देता था। अच्छा, वाह भाई ज़बरदस्त, वरना अक्सर मियाँ तो फूलों पे भी टरखा देते हैं लेकिन गुड है। अच्छा, अगर मैं मुनीब से पूछूं, एमन की एक अच्छी आदत, एक बुरी आदत, और एमन तुम भी यही बताओ, मुनीब की एक बहुत अच्छी आदत और एक बुरी आदत। ओके, हाँ, अच्छी आदत ये है कि इसका शी इज़ वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, और बुरी आदत ये है कि शॉर्ट टेम्पर है बहुत। अच्छा, और मुनीब की बताओ? मुनीब की अच्छी आदत ये है कि मुनीब को गुस्सा नहीं आता, कम आता है, बहुत कम। और अच्छी आदत, बुरी आदत दूसरी अच्छी आने वाली थी कोई बात नहीं माइंड नहीं करेगा। एक बुरी आदत के कभी कभी मुनीब थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, इररिस्पॉन्सिबल, थोड़ा सा फोन नहीं उठाना या कुछ भी थोड़ी छोटी चीजें होती है, कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तौलिया फेंक देना, हाँ यही डिसिप्लिन रूम गंदा है ना। वैसे ये तुम लोग मर्दों को क्या मजा आता है तौलिया फेंकने में? मुझे तो बहुत मजा आता है, मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ गीला तौलिया बैठे पे। फिल्मों में दिखाते हैं हम, और ये फिल्म में नहीं है, आई थिंक ये हर जनरली होता है, हर घर में ऐसा ही है। मतलब मुझे सबसे, अगर मेरे पूरा कवर जो है अगर सेट हुआ तो पहले मैं उसको टॉवल भी चाहिए, फिर भाई सूखेगा कैसे जब अभी गीला किया तो
बात तो ये है ना। मुझे तो कबर्ड के अंदर सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से सेट हुई। तो पहले मैं उनको खराब करता हूँ और फिर उसमें से ऐसे करके निकालता हूँ। लेकिन अब तो तुमने चेंज कर लिया। अब थोड़ा सा चेंज अब नहीं करती क्योंकि बार-बार कौन कबर्ड सेट करेगा ना। मुझे वो सेट हुआ ना मजा नहीं आ रहा था उसमें, जो उसमें से ऐसे करके निकालने का मजा मैं आता है। अक्सर वाकई ये बोलती हूँ, मैंने कहा मुनीम देखो तुम अगर 5-6 शर्ट्स हैं रात को सोने वाली तो तुम वही रखो ताकि कोई भी निकाल लो। नहीं तुम्हें वही चाहिए तो सबसे नीचे। अच्छा काम कितना कराता है? जैसे अक्सर होता है कुछ हस्बैंड यार पानी पिला दो, यार फलाना ला दो, मेरा चश्मा उठा दो, मेरा मोबाइल उठा दो, मेरे केबल की तार लगा दो, ये छोटे छोटे जो काम होते हैं वो कितना कराता है मुनीम? नहीं कराता, नहीं कराती अच्छा खड़े हुए शरीफ आदमी कैसे होता हूँ? तुम्हारी शराफत जो है ना उसकी मिसाल कायम होती जा रही है। इस पूरे 2.5 घंटे के शो में जो है ना वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुनीब को होने वाला है क्योंकि ये एक अलग किस्म का इम्प्रेशन दे के जाएगा अपने फैंस को। और मेरी तरफ से बुरा नहीं बुरा क्या भाई? आजकल की लड़कियां देखा आजकल की लड़कियां ये सही है। नहीं तो भाई तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारी शक्ल ही ऐसी कि इम्प्रेशन खराब हो ही नहीं सकती। वो कह दिया ना उसने कितनी काइंड हार्टेड हो तुम, फौरन मान जाती हो। वैसे ये फौरन पट भी जाती होगी अगर गुस्से में है या कुछ और मुनीब ने जरा सा पूछ किया ये फौरन मान जाती है। डिपेंड करता है सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो कितनी संगीन है। अच्छा क्या लगता है ये शक्की बीवी होगी? अभी तो खाली 1.5 साल हुए हैं तो अभी तुम्हें ये, लेकिन तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? मैं आपको बताऊं कि शक जो है ना हमेशा जन्म लेता है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। अगर आपका फोन चार्ज पे लगा हुआ है और आप टीवी पे बैठे हुए हो तो मजाल है कि आपकी बीवी शक करे कि इसका कोई सीन। भाई अगर आप 24 घंटे फोन पे लगोगे या अगर आप रात को 12 बजे फोन की आवाजें आएंगी वॉशरूम के अंदर से आप बात कर रहे हो या आप कुछ स्ट्रेंज हरकतें करोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो शक को जन्म देगा। जब आप इस तरह की हरकतें ही नहीं करते, आपका कोई इस तरह की हरकत तो शक हर किसी की अपनी नेचर होती है ना भाई। मैं तो उस हवाले से तुम्हें क्या लगता है कि इस नेचर वाइज में शक है या नहीं? हाँ नहीं मुझे नहीं लगता। तुम्हें लगता है एमन कि तुम शकी होगी आगे चल के कि नहीं? ये डिपेंड करेगा ना सिचुएशन पे। अगर कोई इस तरह की नहीं कोई चीज मुझे है कि तो मैं मुनीम को बहुत 1 सेकंड में जज कर सकती हूँ। देख के पहचान लेती हो कि ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। हाँ अरे वाह मैं बहुत बुरा झूठा हूँ वैसे। फंस गए मैं मुनीम। फोन पे भी बुरा झूठा तो नहीं है, सबके साथ तो बड़ा अच्छा है, मेरे साथ बुरा झूठा। मैं बता रही हूँ मैं पकड़ लेती हूँ झूठ हो सच हो। अच्छा जैसे तुमने बताया कि एक्सप्रेसिव ज्यादा मुनीब है, रोमांटिक कौन है दोनों में सबसे ज्यादा? मुनीब। क्रेडिट आपको मिल गया फिर से भाई। देखा 2.5 घंटे बाद भाई की पर्सनालिटी चेंज होने वाली है। तो अभी हम आपके साथ जो एक्टिविटी करा रहे हैं वो बड़ी सी रोमांटिक एक्टिविटी है लेकिन दोनों के बीच में मुकाबला है क्योंकि इसमें फूल आपके ऊपर गिरेंगे मगर फूलों के साथ पैसे भी गिरेंगे यानी ईदी भी गिरेगी। अब वो क्या सिचुएशन है ये मैं आपको जरा दिखाती हूँ। छूमंतर जी। तो जैसे मोहब्बत भरी बातें हो रही थी और माशाल्लाह होती रहेंगी ज़िंदगी भर, तो आज कुछ ऐसी ही मज़ेदार एक्टिविटी आपके सामने है जिसमें मोहब्बत भी है और कहते हैं मोहब्बत का ताल्लुक थोड़ा थोड़ा ये भी होता है कि गुर्बत में बहुत मोहब्बत नहीं होती, ज़रा सा पैसा होना चाहिए मोहब्बत के लिए। तो शादी बंदा तभी करे जब सेल्फ मेड जरा बन चुका हो कुछ, है ना? जो आती है लड़की अपना नसीब खुद लेकर आती है। हाँ क्या बात। ये तो कह लिख रहा है मुनीब, कंटेंट बना रहा है। पता है ब्रेक होता है ना तो मुनीब लिख लेता है जल्दी से। ये मैं आगे मैंने ये बोलना है लोगों को इम्प्रेस करने के। लग रहा है आपको ऐसा क्या कि स्पॉन्टेनियस निकल रही है सारी चीजें? हाँ मुझे तो लग रहा है मेरा स्क्रिप्ट जो है ना मैं नहीं लिख के आई घर से, मुनीब लिख के आया, मैंने जवाब क्या देना है। अच्छा ये एक्टिविटी बहुत मज़ेदार है। इसमें होगा ये कि इसमें यहाँ पे रिबन्स है, छोटे छोटे रिबन्स हैं। उन रिबन्स को आपने इस रिबन के साथ बांधना है। तकरीबन मिनिमम 3 रिबन्स बांधने के बाद जब आप ये घसीटेंगे तो जो फ्लावर्स है बाल्टी के अंदर, बकेट के अंदर, उसके फ्लावर्स के अंदर ईदी छुपी हुई है। पता है आपको बहुत डबल ईदी हो गई, प्रमोशन हो गई शादी के बाद। लेकिन आप दोनों मियां बीवी के बीच में मुकाबला है कि ईदी ज्यादा जमा कौन करता है। एक गेम मुनीब जीत चुका है तो मैं चाहूंगी मुझे जिता दो, वही कह रही है। नहीं जिता नहीं दो, तुम जीतोगी। तुम शादी से पहले जब आई हो हमारे शो पे तो कितनी जीतती हो तुम, तो इसलिए ये कायम रखो। टफ हो गया था मेरे लिए। ठीक है तो ये आ जाए, मैं यहाँ दूर हट गई। अच्छा हम भूल जाते हैं कि ये तो क्वारंटीन में है हम, तो हमें जरा सोशल डिस्टेंस, क्योंकि आप दोनों तो मियां बीवी हैं। खैर ये छोटी छोटी ही हैं। हाँ छोटी छोटी। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। आशिक गवारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के।
इससे पहले कि मुनीब जीता है सबसे पहले इसने गिराया। नहीं ये वाला गेम, एक साथ ही ये वाला गेम जीत गई है मेरी लड़की। आज तो बहुत सारी चॉकलेट्स आ रही है ना, तो ये है मामा के लिए। थैंक यू। वो जबरदस्त। तो जी चलो, एक गिफ्ट हो गया डैडी की तरफ से, एक गिफ्ट हो गया मामा की तरफ से। तो अमल आप बहुत खुश होंगी और बहुत हिचकियां भी ले रही होंगी। तो आइए इसी बात के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एमन मुनीब हमारे साथ हैं, आपके लिए मजे मजे की गप्पे मारने के लिए तैयार हैं हम लोग भी, और आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। आज हमारे पास वो जोड़ा आया हुआ है जिनकी आपने ढोलकी, मायो, मेहंदी, हर चीज़ बड़े गौर से देखी, और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने आप लोगों से शेयर भी की इंस्टा पे या किसी भी और मतलब लाइक इंटरव्यूज़ में। थोड़ी थोड़ी तस्वीरें झलक हमने देखी, और वो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अपने फैंस को भी अपनी खुशी में शामिल किया, है ना। एमन और मुनीब हमारे साथ हैं। या क्या ये किसका आइडिया था वैसे? इंस्टाग्राम वाली जो बात है ना, वो हमने नहीं की मतलब छुपाई भी नहीं थी, लेकिन ये कि हमने उसको इतना ज़्यादा हमने नहीं करना था, हमने इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करना था। हमने नॉर्मल जो हमारी जिस तरह नॉर्मल डेली रूटीन की पिक्चर्स लगती हैं वही लगानी थी। बट उसमें हुआ ये कि जो हमारे फ्रेंड्स थे और जो हमारे जितने भी सोशल सर्कल के लोग थे, तकरीबन आधे से ज़्यादा तो उसमें अपना प्रोडक्शन के थे, फिर उसमें ब्लॉगर्स थे, और हमारे फ्रेंड्स हैं, फिर उसमें एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं सारे। तो वो जब आए उन्होंने अपनी पिक्चर बनाई तो खुद ही वायरल हो गई। लेकिन मैं कहती हूँ कि जिस तरह से तुम लोगों ने शादी की थी धूमधाम से की थी, लेकिन सभी करते हैं ना यार। तो किसी को, जैसे बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया तुम लोगों को कि ये है फलाना है धमाका, सबकी अपनी मर्जी होती है यार। आप सेलिब्रिटी है तो ये थोड़ी कि आप उनकी मतलब इस तरह उनको कह दें। हमने एक्चुअली कोई भी इवेंट, शादी का या कुछ भी फंक्शन जिस तरीके से प्लान नहीं किए थे कि इतने फेमस होने चाहिए। हाँ। हमने एक अब तुम नॉर्मल दोनों सी शादी फेमस की हो थी। जाहिर है। नहीं, हमारे फ्रेंड्स भी सब एक्टर्स हैं, हाँ। तो उनकी वजह से, सबकी वजह से एक हाइप क्रिएट हुई थी। मैं आपको बताऊं, मतलब 150 मैंने लिस्ट बनाई थी, 150 से लेके 200 तक के बीच में सिर्फ हमारे मीडिया के दोस्त थे, जिसमें से तकरीबन 80 to 90 तकरीबन 100 तो हमारे भाई दोनों मीडिया में हो सारे थे, तो इसके भी दोस्त होंगे, आपके भी होंगे, है नहीं ना। आप आई थी सब, एवरीबॉडी वाज देयर। कितने लोग थे? बहुत सारे लोग, इतने सारे ब्लॉगर्स थे, इतने नहीं सारे मुझे social अच्छा नहीं media लगा के था, थे। सब मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने कहा मतलब कोई किसी की खुशी के लिए कुछ कौन होता है कहने वाला ना, मतलब कोई बात हर कोई करते हैं इतने इतने। नहीं खैर, हमने हमारी मतलब एक ये आदत है कि हम इस चीज़ को माइंड नहीं करते तुम लोग? माइंड नहीं करते, क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय है। हाँ। जहाँ इतने बुरे कमेंट्स हैं वहाँ अच्छे भी होते हैं। हाँ। और किस को आप रोक सकते हैं। और इनफैक्ट के कमेंट्स के अलावा बड़े फेमस लोग भी और बड़े ऐसे लोग भी जो कि इन्फ्लुएंस रखते थे, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया। बट ठीक है, अगर कोई किसी को चीज़ नहीं पसंद आई और आपने पिक्चर का एक रुख देखा, आपने दूसरा रुख नहीं देखा, तो मेरा नहीं ख्याल बनता कि मैं उनको बुरा बोलूँ या मैं उनको कुछ बोलूँ। बस सही है, अगर उन्होंने कर दिया तो उनके। अच्छा, सबसे बुरा कमेंट और सबसे प्यारा कमेंट जो तुम लोगों को याद रह गया हो दोनों के लिए आपस में, मतलब लाइक अलग अलग तुम लोगों के फैंस ने कोई दिया हो, कोई मशवरा दिया हो या कोई ऐसी चीज़ जो तुम लोग बुरी लगी हो, क्या मेरा दिल दुख गया इससे, इस तरह नहीं कहना चाहिए था, और सबसे प्यारा कमेंट? एक बेहना अल्ताफ एक शो हुआ था। अच्छा, मुझे हिना की बात का बुरा नहीं लगा था। मुझे वो पूछने मुझे वाले ने उसका थोड़ा भी बुरा ज़्यादा नहीं लगा था कि जो बंदे ने पूछा। मुझे सिर्फ एक चीज़ का बुरा लगा था कि आप उस जो भी एंकर था, अब सॉरी मुझे उसका नाम नहीं पता, उसने बोला कि यार अच्छा वो कपल जो जिनकी पोस्ट आई थी शादी के बाद के जहेज खोरी बंद करो, और फिर वो उसका मजाक उड़ा रहा। मतलब मुझे इस चीज़ का बुरा लगा कि यार हमने अगर एक जहेज खोरी बंद करो तो वाकई मेरा यही ऑब्जेक्टिव है। एमन आपके सामने बैठी बता दे कि मैंने जहेज नहीं लिया, अपने ससुराल वालों को मैंने बोला कि यार ये अच्छा ट्रेंड नहीं है, और मैं खुद से उसको प्रमोट कर रहा हूँ उस ट्रेंड को, और आप एक ऐसी चीज़ का मजाक बना रहे हो जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में इतना गंद फैला हुआ है। आप चलो ठीक है यार, आप मेरा मजाक कर रहे हो, कर लो, कोई मसला नहीं, मुझे कोई मसला नहीं यार, हम भी करते हैं, बट आप उस कॉज को डैमेज ना करो यार। जहेज वाले आप उसका मजाक बना रहे हो कि जिन्होंने कपल ने लगाया था कि जहेज खोरी बंद करो शादी के बाद। एक तो वो था ना 70 करोड़ की शादी थी, क्या था? हाँ, एक किसी ने मैंने कहा यार 70 करोड़ की शादी, 70 करोड़ की शादी। मैंने कहा क्या हो गया लोगों को, कि वर्ल्ड टूर पे लेके गए थे हम सबको, हमने क्या ऐसा किया जो 70 करोड़ 70 करोड़ की शादी ऐसा। यार पता है इमन, मैं तुम्हें भी बताता हूँ, पता है वो इतनी ज्यादा नजर आई, इतनी ज्यादा इतने बड़े स्केल पे नजर आई कि लोग समझे कि यार अच्छा ये भी है। अच्छा, लोग पहले से एक्साइटेड थे ना, हम लोग की शादी हो रही है, क्या होगा ये वो,
तो बहुत सारे तो लोग ऐसे ही भी ऐसे आगे होंगे वीडियो बनाने। गेट क्रैशर शादी में मैंने पूरी अपने आपको याद होगा मैंने कितने तो बाउंसर्स इतने बाउंसर्स थे कि ना आए कोई अंदर, स्टेज पे बाउंसर्स थे। मतलब शादी ना बहुत ज्यादा, मुझे पता है याद ही नहीं कोई इवेंट। बहुत सारे लोगों को हमने गेट से उनको जो है जो कि गेट क्रैशर्स थे, फैमिलीज मतलब लेडीज उनके साथ, लेडीज उनके साथ कैसे मिल गए पता नहीं हमें वो याद है। अली मेरा कजन है, उसको आके लोग कह रहे थे आप पैसे ले लें हमें जाने दें। हाँ, एमन के कजन को बोले अली को पैसे ले लें आप हमसे पैसे ले लें। वही गेट क्रैशर फैमिलीज होती हैं, काफी सारी फैमिलीज शादी में बहुत ज्यादा फैमिलीज आई थी, क्योंकि वो शादी जो हो रही थी ना वो उसके साथ एक बहुत अच्छा बड़ा रेस्टोरेंट भी था, आपको याद होगा। तो वो वहां से निकलते थे और वो सब बाहर एमन एंड मुनीब वेडिंग वो लिखा हुआ था, वो बोलते चलो आओ जरा चक्कर मारते हैं, देखते हैं कौन कौन आया है। पैसों के ऑफर दे रहे थे यार, वो बाहर से सारे उतर रहे हैं, सारे हमारे जैसे मेरे बच्चे कहीं नहीं जाते शादी में, लेकिन उनका था एमन की शादी पे जाएंगे। मुझे याद है स्पेशली वो लोग मिलने आए थे, दानिश की बेटी और मेरी बेटी। तो वो मतलब उनको कहीं था, मैंने कहा इसका मतलब देखो मेरे बच्चे जो है पाकिस्तानी एक्टर्स वगैरह वो लोग तो ज़्यादा अंग्रेजी देख रहे होते, लेकिन तुम दोनों की शादी का उनको था कि हमें उनकी शादी पे जाना है। अच्छा अच्छी बात है कि हमें मुझे किसी से कोई वो नहीं है गिला शिकवा। मैंने अपनी शादी को बहुत एंजॉय, हमने वाकई बहुत एंजॉय किया और हमारी यादगार है, हमें जिंदगी भर याद रहेगी कि यार एमन हमारी शादी। अच्छा, शादी के बाद वीडियो लगा के देखी शादी की क्या की पिक्चर्स देखी, बड़ा मजा आता, पूरा खानदान बैठता है और वीडियो लगती है। अब तो मैं बोर हो गई हूं, अभी भी इंस्टाग्राम खोलो तो शादी की पिक्चर्स टैग हुई हुई होती है, शादी की, मेहंदी की, वलीमे की, हर चीज टैग। अच्छा, किस दिन सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी शादी पे एमन तुम्हें? वलीमे में, शादी पे, मेहंदी पे? मुझे वलीमे का एमन का मेकअप बहुत अच्छा लगा। वलीमे में, शादी का मुझे थोड़ा सा मैंने कहा था एमन मेहंदी का ज्यादा अच्छा, फिर वलीमे का सबसे बेस्ट था। अच्छा, वलीमे का मेकअप किया किसने था? सारा माय बेस्ट फ्रेंड, वो भी उसने भी बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन की थी शुरू से लेकर एंड तक। सारा तो सारा मैं कल सारा के पास ही थी, मैं उसके घर से गई थी, मैं और सारा ये डिस्कस कर रहे थे कि यार सारा लिटरली उसको पता ही नहीं होता था कि मेकअप उन्होंने करना है नेक्स्ट डे। हम मतलब कोई अगर ये पूछे ना कि मेरी शादी प्लान थी या कुछ, नो इट वाज़न्ट लाइक दैट। अच्छा, बस ये था कि यार मेकअप किससे कराएं, चलो अच्छा आज एक काम करते हैं सारा से करा लें, ये होता था। सारा को कॉल किया, मैंने हाँ मेकअप किससे करा रही हो, मुझसे कराना, चलो ठीक है अच्छा। मैंने कुछ प्लानिंग नहीं थी कि ये लोग वो लोग, तो बस वो होता गया और अच्छा से अच्छा ही होता है। मज़ेदार चीज़ें निकलती गई, वो काफ़ी मतलब अलग अलग लोगों से तुमने मेकअप भी कराया, सारा से भी कराया, लेकिन ये है कि उसके हाथ में तो बहुत अच्छी लग रही थी। नहीं मुझे पर्सनली अपना बारात का मेकअप भी बहुत पसंद था। मुझे तो बहुत पसंद आया था। अभी भी उसकी जो पिक्चर्स है ना वो वाकई जो मैंने सोची नहीं थी। मैं बताऊं, जैसे मुनीब ने कहा ना, जैसे आप लड़कों को किसी भी हस्बैंड से पूछोगे उनको वलीमा ब्राइड ही अच्छी लग रही होती है। आई डोंट नो, उस दिन लड़की खुद थोड़ी रिलैक्स भी होती है, तो वो चेहरे पर आती है रिलैक्सेशन। तो कभी भी आप हस्बैंड से, मैंने इतने सारे लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, तो वो जब भी मैंने जिससे ये सवाल किया आपकी वाइफ आपको किस दिन अच्छी लगी, ज़्यादातर ने मुझे यही कहा वलीमे वाले दिन। मेरे मियाँ ने खुद मुझे यही कहा, तो वलीमे का मेकअप थोड़ा सा सॉफ्ट होता है ना। आई थिंक वो एकदम बारात का देखते हैं ना लड़कों को, आई थिंक नहीं पसंद होता ज्यादा मेकअप। डार्क मेकअप नहीं पसंद। हम लोग क्यों करते हैं डार्क मेकअप लड़कों? मुझे खुद भी नहीं, हमारे मियाँओं को पसंद। मुनीब को तो बहुत, मुनीब तो अक्सर मुझे बोलते हैं मैं लिपस्टिक चेंज कर लो यार, बहुत डार्क हो रही है, लाइट कर लो। तो हम इस तरह है, हमें नहीं, मुनीब को पसंद नहीं है डार्क मेकअप। अच्छा, तुम दोनों को लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है? लगता तो है। हाँ, अब आपके सवालों के जवाब चलो जरा टेस्ट ड्राइव हो जाए। ओके जी, पहला सवाल करते हैं हम। हाँ, एमन से पहला सवाल, ठीक है। अगर बिजली का बिल हद से ज़्यादा तजावज़ कर जाए, मतलब बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा आ जाए एकदम, तो मुनीब क्या करेगा? आप ऑप्शन, मतलब मैं ऑप्शंस भी दे देती हूँ आपको। बोलेगा बेगम कोई बात नहीं, दिल खोल के खर्च करो, या फिर एक्स्ट्रा बिजली इस्तेमाल पे ज़रा पाबंदी लगाएगा, या खुद उठ के लाइट्स ऑफ करेगा, पंखा बंद करेगा, एसी ऑफ करेगा। खुद उठ के करेगा। लेकिन आपके मियाँ ने तो कुछ और कहा है। नहीं मुनीब, ऐसा तो नहीं है, और ये तुम्हारा फायदा है। इसने कहा है कोई बात नहीं बेगम, दिल खोल के। ये है। हाँ, हुआ था एक दफा। एक सवाल, एक गलती, एक दफा हमारा बिल ज्यादा आ गया था, बहुत ज्यादा आ गया था। मैंने कहा कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने कहा ये भूल गई, तो मैंने कहा था, सबने कहा था यार बिल इतना आ गया, मैंने चलो कोई बात नहीं एमन तुम चलाओ ऐसे। क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी ना, मुझे बहुत गर्मी लगती थी, मैं तो नहीं रह सकती थी। तो चले अब देखते हैं कि मुनीब कितने पॉइंट्स जमा करते हैं। मुनीब से सवाल, अगर एमन मुनीब को किसी लड़की से बातें करते हुए सुन ले तो एमन क्या करेगी?
पहला पॉइंट, जाके सवाल करेगी, मोबाइल हाथ से लेकर चेक करेगी, या खामोशी से इग्नोर कर देगी? खामोशी से इग्नोर कर देगी। यहाँ पे हो गया पहले पॉइंट मैंने ऐसा ही बराबर। पता है, पहले लेकिन नहीं पहले एमन मैंने ने जो सही कहा है- जवाब दिया था। पहले वाला तो बताएं। पहला जवाब है जाके सवाल करेगी, यानी नहीं, उसके बाद मैंने क्या जवाब दिया था? हमने तो एक ही जवाब लिखना है ना, नहीं, हम सारे मैंने दो जवाब लिखवाए थे। अच्छा कर ले। चलो लिखवाए थे, पॉइंट चलो। बराबर, पॉइंट बराबर। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट सवाल। अगर मुनीब एमन को किसी से इसकी शिकायत करते हुए सुन ले, यानी कि एमन किसी से भी अपने घर में अम्मी वगैरह, अब्बू, भाई, बहन या मुनीब के ही घर वालों से शिकायत करते हुए सुन ले, तो क्या करेगी? तो क्या होगा? मुनीब क्या करेगा? एमन से नाराज़ होगा, खामोशी से बर्दाश्त करेगा, या खुद को क्लियर करेगा? खुद को क्लियर करेगा। सही जवाब। हाँ, मुझे लगा ये सही भी जवाब। करेगा, पर embarrassment सही हो जाती। जवाब। ओके, मुनीब से सवाल। अगर एमन को मिनाल की कोई 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी हो, तो वो क्या चीज़ सेलेक्ट करेगी? ऑप्शन 1 मिनाल के कपड़े, ऑप्शन 2 मिनाल का मेकअप, या ऑप्शन 3 मिनाल का फ़ोन? कपड़े। जवाब। अच्छा नहीं, बता। मैंने कहा हाँ, मेकअप कपड़े ले। पहले बोला फ़ोन, नहीं मैंने मेकअप बोला था मेकअप बोल पहले। के मैंने कपड़े करेगी। जवाब गलत होते सही हो गया। चलो पॉइंट दे देते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल। इनमें से कौन सी चीज़ है कि एमन को मौका मिले तो वो फ़ौरन चेंज कर देगी? पहली चीज़ घर, दूसरी चीज़ गाड़ी, तीसरी चीज़ शहर। शहर। वाह, He knows. अच्छा, तुम्हें कौन सा शहर पसंद है? लाहौर। लाहौर। वाकई, क्योंकि तुम लाहौर शूट पे बहुत गई हो। मुझे मजा वैसे ही लाहौर बहुत लाहौर क्यों बहुत पसंद है खूबसूरत है यार। खूबसूरत है, बहुत तो है। साफ सुथरा है तो। बहुत खूबसूरत। दोस्त हैं। हाँ, तुम्हें भी पसंद है क्या? मुझे मुनीब? बहुत पसंद। हम दोनों को पसंद है अच्छा, लाहौर। तो अगर मौका मिला तो शिफ्ट हो जाओगे लाहौर? नहीं, ऐसा नहीं है। हो नहीं सकते। हो नहीं सकते, काम इधर Possible है नहीं है दादा। ना। हाँ, लेकिन पसंद है, रह सकते हैं जाके, रह 1-2 सकते महीने के लिए जा सकते हैं। अच्छा, लाहौर के खाने भी पसंद है क्या? लाहौर की हर चीज़ बहुत लाहौर बहुत पसंद कल्चर है। बहुत मज़ेदार है लाहौर का। कराची अच्छा, का भी अरे अच्छी वाह, जगह ये है। तो बड़ी डिफरेंट सी बात है। जबरदस्त। ओके, तो ये सवाल दुरुस्त हुआ। अगर गुस्सा आ जाए तो मुनीब सामने वाले को क्या करेगा? पहला ऑप्शन, सामने वाले का सर फाड़ देगा। दूसरा ऑप्शन, करीब रखी चीज़ों को ज़रा तोड़ फोड़ के गुस्सा उतारेगा। या तीसरा ऑप्शन, या सबर का घूंट पी जाएगा। किसी और पे आ जाए, मैंने यमन पे आ जा, मैंने यमन पे आ जा। अच्छा, मुझ पे आ जाए गुस्सा, हाँ, तो सबर का घूंट पी लेगा। और अगर किसी और पे आ जाए तो क्या होगा? तब भी तब भी सबर का, यार कितना 2.5 घंटे में आप जीत धुल गए। नहीं, ऐसा नहीं है। मुनीब भी किसी का सर फाड़ दे मैंने या किसी कुछ भी और पे आ मार जाए ना, दे। अगर मतलब जैसे कि एमन से हटके या किसी और हाँ, फिर दूसरे तो बढ़ आदमी सकता है पे। सर। वही तो मैं कह रही हूँ ना, चलो एमन का तो हो गया, सबर का घूंट पी लेगा, मोहब्बत करता है भाई। तो लेकिन अगर किसी और पे से आ गया, हाँ। किसी असिस्टेंट ने तुम्हें बुला के कोई 5-6 घंटे बिठाए रखा, और या अपने से शूटिंग नहीं मैं असिस्टेंट्स और इनको कभी कुछ नहीं नहीं करता। करते? कभी कुछ नहीं अच्छा, वाह, क्या अच्छी दोस्ती रहती है सबसे। हाँ, सेट क्योंकि- पे अगर गुस्सा आता है तो मतलब कहाँ तक गुस्से का पैमाना लबरेज होता है? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे एक दफ़ा ज़िंदगी में कोई एक दफ़ा गुस्सा आया है, पूरे अपने करियर के अंदर एक दफ़ा गुस्सा आया है, हाँ। बस। और उसके ऊपर भी मैं कोई शाउट नहीं किया, मैंने ऐसे करके माइक उतारा, ऐसे करके कॉस्ट्यूम उतारा, मैला आई एम सॉरी मैंने किया, बस दैट्स इट। भाई आज ये वाला शो जो है ना मुझे करना चाहिए था, तब तक तुम्हारा ड्रामा रिलीज हुआ था, वो कैसा नसीब है, ऐसा है नसीबा। उसमें बहुत उस नेगेटिव वक्त कैरेक्टर के बाद ये शो होना चाहिए था भाई। उसमें ना मतलब आप जब विलनिश कैरेक्टर कोई कर लेते हैं तो फिर वो जरा सी होता है, छाप लग जाती है, लोग इतने उसमें खो जाते हैं कि आपको सोचने पता है लगते उसके हैं। बाद कैसा नसीब है कि मुझे इतने सारे ड्रामे ऑफर हुए जिसमें नेगेटिव कैरेक्टर था, और उससे ज़्यादा हाँ। तो मैंने 3-4 प्रोजेक्ट्स मैंने मना किए हैं कि नहीं, अब मैं नेगेटिव वो नहीं शादी करूंगा, से मैं पहले वेट किया था करूंगा। या शादी के बाद? शादी से पहले किया था, और वो लकीली बहुत कैसा हिट नसीब हुआ है, ना, मतलब बहुत huge रेटिंग hit। आई थी। बहुत हिट हुआ था वो। तो सब एमन तुम्हें किसी ने एसएमएस करके तो ना, बेचारी एमन हमें तरस आ रहा है, एमन तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ? बहुत लोगों ने मैसेज करके नहीं, लेकिन मिलते comments थे आते लोग मिलते याद थे है कि खादी असली पे में भी ऐसा है क्या? मैंने कहा नहीं यार, काट देना हम खादी के बाहर खड़े हैं तो एक अंकल आए, एक मैंने बहुत यार दूर वो से थी आवाज लगाई थी। रिसेप्शन पे, जो उस पे जो चेकआउट काउंटर पे जो गर्ल थी, वो चेकआउट क्या काउंटर पे बोला नहीं जो उन्होंने? girl थी, उसने वो कहा कि असली में भी ऐसे है क्या? हाँ। मैंने कहा ड्रामा है। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो एक होता है कि लोग जैसे आज सब धुल जाएगा, साफ सफाई हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट सवाल। अच्छा, अगर डोमेस्टिक हेल्पर जो है वो बार बार छुट्टी करे तो फिर
एमन क्या करेगी? मतलब जो हेल्पर Maid, आती हाँ, मैं समझ गया, होगी maid। उसके बदले का काम खुद कर लेगी, बहुत मुश्किल। उसकी तनख्वाह काटेगी तनख्वाह या नहीं दूसरी का इंतजाम करेगी? दूसरे का इंतजाम करेगी। तो जवाब दुरुस्त हुआ। जब बिल्कुल जबरदस्त हम दोनों का एक ही गलत हुआ है वैसे। है। ओके, अगर ये आखिरी सवाल रह गया अभी, अगर 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 मुनीब के पास पैसे खत्म हो जाएं तो मुनीब क्या करेगा? तुमसे उधार मांगेगा या पैसे आने का वेट करेगा? वेट करे। वेट करेगा। कभी नहीं मांगा उधार? नहीं, हाँ, कभी भी नहीं। तुमने मांगा कभी? Pocket उधार money नहीं, तो मैंने तो वैसे ही ले लेती हूँ। एमन के ये तो वैसे अच्छा है, होते हैं। मेरे पैसे सिर्फ मेरे हैं तुम्हारे भी मेरे हैं। हाँ तुम्हारे भी मेरे हैं। ये तो सही है, जबरदस्त सही। सही हमारी लड़की जा रही है। खुशी हुई मुझे तुम लोगों से इतने अरसे बाद मिल के। Same है। अच्छा, सबसे ज़्यादा खर्चा अगर तुम दोनों से पूछूं तो किस पे करते हो? खाने पे, पहनने ओढ़ने पे, अमल पे, घर की चीज़ों पर? तुम दोनों किस मिलकर जो करते हो? क्वारंटीन से पहले खाने पे करते थे। अच्छा, outing पे, travelling होटलिंग पे करते थे बहुत? क्या? होटलिंग बहुत मिलकर करते नहीं, थे? खर्चा मुनीब ही। अच्छा, खर्चे का डिपार्टमेंट मुनीब का है और सारा। ट्रैवलिंग पे? सब ट्रैवलिंग भी। कुछ। हाँ वाह भाई, मुझे शौक अच्छा है। नहीं लगता। देन आपको याद होगा शायद जब हम आपके पास एंगेजमेंट के बारे तब भी आपने ये सवाल पूछा था। हाँ। मैंने आपको तब भी ये जवाब दिया था, अब भी ये जवाब है मेरा। हाँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मतलब कि बीवी जो है ना, अब मैं किसी को कह नहीं रहा बुरा, लेकिन हर किसी के लिए मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि वाइफ मेरे लिए पे करे। He तो likes मैं to pay my bills. ओह, That's it. इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? लाड करे तो लाड उठाओ, उठवाओ। और दोनों में से सेविंग करने वाला कौन है, पैसे बचाने वाला कौन है? हाँ मुनीब? अब मैं भी थोड़ा थोड़ा। अब एमन को भी ख्याल आया है, अच्छा, वरना एमन पहले बहुत शाह खर्च थी। तो इसलिए अब तो वो क्वारंटीन है ना, इसलिए हाँ, हाँ, बच बहुत गए हैं ज़रूरी पैसे, है। वरना तो अच्छा तो बहुत। अभी मनी मुझे कहते हैं मैम पैसे जमा किए हैं, क्या होगा? मैंने कहा मनी तुम क्वारंटीन खुलने दो बस, हाँ मैंने नहीं रखने पैसे। मुझे अच्छा लगता है ना, अच्छी चीज़ें हाँ, ये वो, तो आई लाइक इट। वाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, अक्सर होता है ऐसे, हमने देखा है कि लाइक जब आप कहीं ख़ास तौर पे जब बच्चा हो जाता है उससे पहले तो आप अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, कहीं आपको निकलना है, जाना है, ख़ानदान की शादी है, कोई इवेंट है या कहीं भी, तो तब आप अपने ऊपर तवज्जो दे रहे होते हैं। अब क्या हो जाता है, अब अमल आ गई ज़िंदगी में, तो आप जाना है तो अमल को भी साथ लेके जाना है, तो अमल अकेले तो नहीं जाएंगे, उनके सामान सारा जाता होगा, दूध की बॉटल वगैरह वगैरह वगैरह। पता है मुनीब क्या क्या होता है? क्या क्या होता है, अच्छा बताओ। दूध की बोतल होगी, हाँ। पैम्पर होंगे उसके, ओके। रॉम्पर होंगे, 4 एक्स्ट्रा उसके कपड़े होंगे, उसके कुछ टॉयज होंगे, और अगर रहने जा रही है तो उसके साथ उसके जिस पे बैठ के वो खाना खाती है वो होंगे ओके। उसके, और बेबी शैम्पू तो होगा सुगर उसका। बाप मैंने आज तक नहीं देखा। बेबी शैम्पू वैम्पू भी होगा ना बेबी अंदर? शैम्पू लेके नहीं, जाएगी नानों कहीं के घर रहने पे जाएगी। मैंने वहाँ क्योंकि रखा अगर हुआ है उसने अलग से। कहीं और कहीं जा रही है तो उसके साथ उसका वो वॉश कराने वाला हाँ। जो शैम्पू जो क्या होता है लिक्विड हाँ। सोप जो होता है वो भी होगा, क्योंकि अगर उसने कहीं रास्ते में तो फिर उसको क्लीन भी तो करना है। अच्छा ओके, तो क्या ख्याल है नाजरीन, ज़रा चेक करें। ये तो इन्होंने ज़बानी कलामी बड़ी अच्छी बात बता दी। अब ज़रा देखते हैं कि जल्दी जल्दी बैग कौन बना सकते हैं। कभी बनाया मुनी बैग? अच्छा, बनाया तो अब नहीं है, but ये तैयार हो रही है, देर हो रही है, तुमने कहा चलो तुम तैयारी करो, नहीं, मैं हमारी बच्ची जो है वो करती थी। अब वो छुट्टी पे है, फर्ज छुट्टी करो। पे तो चलो मैं लेकिन कर आई एम दूंगा। श्योर मनीब कर लेगा अभी कर लेगा? भी। और मैं अगर कर लिया तो फिर नेक्स्ट टाइम से ना थोड़ी हेल्प हो जाएगी। नहीं भाई, मैं मुनी तो बाहर नहीं मत जाना फिर इस गेम में। तो आइए जी, दिखाते हैं आपको एक ज़बरदस्त एक्टिविटी। हाँ जी, तो यहाँ पे बिल्कुल आप प्रूफ कीजिए कि एमन को आपने भेज दिया, तैयार होने देर हो रही है, और आप बना रहे हैं अमल का बैग, लेकिन यहाँ एमन भी बना रही हैं। तो देखना ये है कि ज़्यादा चीज़ें एमन भरती है अमल के बैग में या मुनीब भरते हैं अमल के बैग में, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतनी कंफर्ट होगी। क्या ख्याल है तैयारी नाज़रीन? कैसे शुरू किया तुमने अपनी? है ना? मैं भी ज़रा बैग आप भी जिप खोल लीजिए बराबर बराबर। हाँ, बराबर आपके पास 1.5 मिनट का टाइम है और चीज़ें जो हैं यहाँ आपके सामने लटकी हुई हैं, जितनी चीज़ें हैं आप चाहें। अच्छा, उसमें से कुछ अमल की चीज़ें हैं, लेकिन कुछ अमल की नहीं होंगी ज़रूरत। देख के बता, जी। देख के। तो आपने ज़रा देख देख के समझदारी से डालना है, ऐसा नहीं कि होने वाला जो बेटा है उसकी चीज़ें डाल के आप ये ले ले जाएं। जाए ना बैग साथ। हाँ बिल्कुल, ज़्यादा साथ भी जाएगा बैग। चलो। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। सबसे
ये सही है। चूसनी हो गई, बॉटल हो गई, ये किसी के लिए nappy होना, rash। अमल के लिए टॉयज बड़े इंपॉर्टेंट हाँ, है। ओए तो एक वो झुंझुना भी गिर गया। लाओ दे दो। हम अभी अपने हाथ सैनिटाइज करेंगे भाई, जाहिर है। ये 1 2 3, अच्छा और हम बता दें ये बिल्कुल नई चीजें हैं तो वो सैनिटाइज भी हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बस ये मुनीब के लिए। ये हम देंगे। और ये 17, ये अमल नहीं करती ना अभी। ये 17 चीज़ें जमा की हैं जो कि बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें हैं। किसी एक ब्रश था जो कि अभी अमल के काम नहीं आएगा। वैसे अमल के तुम अभी दांत कैसे साफ करती हो? अभी तो दांत ही नहीं, मसूड़े साफ होते हैं ना, कैसे करती हो? मैं उसको फिंगर से ही, शहद हाँ से। हाँ ऐसे। लेकिन अब वो प्लास्टिक के ब्रश मिलते हैं जो तुम उंगली पे चढ़ा के और उसके ऊपर ना वो रखी हो, जरा से ब्रिसल्स से होते हैं। अच्छा। तो तुम उंगली पे अपने चढ़ा दो और उसके बाद उसकी दांत वो टाइम में उंगली मुंह में जाती है तो कट लग जाता है। नहीं तो तुम्हारे कट ही लगे ना, प्लास्टिक है उस पे और उसके जो वो दांत निकलना शुरू होंगे तो उसको आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा। Really? बहुत नहीं, अच्छी मसाज तो करती हूँ उसकी सफाई इस वो तरह, आजकल आती है, फिंगर पे कवर चढ़ा लो ऐसे और उसके बाद ये मजेदार। ये तो अच्छी ओके जी, ये तो इतना माल भर लिया जैसे फिर जा रहा है एम्स्टरडैम जा रहा है फिर से। ओके जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उई 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 10 11 कितनी सामान है, मुझे लग रहा है 12 ज़्यादा। 13 14 15 14 और 15, ये 16 मैं नहीं गिनूंगी। 15, 16। ये अमल क्या कहलेगी अभी? ये मैं खिला दूंगा उसको। ये कोई नहीं, 15 हुए अभी। 15 16 17 जीत गए तुम यार। 18 जी नहीं, जो आखिरी वाला है ये भी इनका नहीं। तुम्हारे कितने थे? 17। और आपके भी 17 है, इसको 17, माइनस tie हो करके गया, तो tie। टाई हो गया। अब हम क्या करें? 2 गिफ्ट्स थे। जी नहीं सॉरी, वो अगली गिफ्ट ला भाई, 2 गिफ्ट। अब ये जो है ना, अब अमल ये देखो, ये गिफ्ट तुम्हारे मम्मा डैडी दोनों ने जीता है ये दोनों एक साथ ले ले जी। और यहाँ भाई अब मैं सिर्फ आपको रूखा नहीं ईद कराऊंगी, मैं खिलाना भी आपको ले चलूंगी। आइए जरा कुछ आइए। खाना पीना कर लीजिए और मैं आपको बताती सबसे चलूं। पहले फर्स्ट सेगमेंट यही होना चाहिए था। सबसे पहले होनी चाहिए थी। ये डिजर्ट्स है फ्रेश कुजीन की तरफ से और जो स्नैक्स हैं वो हैं फरसीन फूड्स की तरफ से। Try जबरदस्त। करते हैं, let's see या हम कि खाएंगे ब्रेक के दौरान, आपको नहीं, हम इतने मतलब खाते हुए अजीब लगेंगे, तो इसलिए हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। कहीं मत जाएगा क्योंकि एमन और मुनीब हमारे साथ, खुद से मैं अकेली नहीं हूँ, तो ईद का मजा दोबारा करें एमन और मुनीब के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह आपकी खुशगवार गुजरी होगी, मुझे बिल्कुल पक्का यकीन है, क्योंकि इतने प्यारे गेस्ट आपके लिए जो हमारे सामने हैं, एमन और मुनीब दोनों अपनी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने फैंस के साथ और हमारे साथ। तो तुम लोग जो लाइक पहली ईद तुम लोग की जो थी वो कैसी गुजरी थी? अब तो ये दूसरी ईद है ना माशाल्लाह शादी के बाद। अब मैं ये ईद तो जाहिर है सब मुख्तलिफ ही होगी, मगर जो ईद के जो पहली ईद थी शादी के बाद वो कैसी गुजरी? मुनीब की तो सेम होगी। नहीं, मेरी सेम नहीं, बहुत अच्छी थी और बहुत मज़ा आया था हमें पिछली ईद पे। सब कुछ खुला हुआ था तो हम बहुत घूमे और हमने काफी enjoy शॉपिंग पे किया। गए थे मतलब तुम लोग? पिछली ईद पे हम उम्रा करके आए थे। अरे और माशाल्लाह, जब उम्रा करके आए थे तो बड़े माशाल्लाह बहुत मतलब हम लोग ने तुम लोग enjoy- रमजान में उम्रा किया था? रमजान में उम्रा किया था। इस साल भी इरादा था, जैम लेकिन पैक। इस साल भी सच इरादा तो, था, हाँ। लेकिन बस वो कुछ हो गया, इस वजह से नहीं हो सका हमारा। जी। लेकिन ये कि हाँ, ये था कि एमन की ईदी में 50% जो है वो इंक्रीमेंट हो गया था। इजाफा। अरे एमन वाकई शादी के बाद ईदी जो है वो प्रमोट हो गई। इस दफा तो खुद मुझे ही मैं 50% बता रही हूँ और ना, करना मुझे जो चीज़ चाहिए होती है मैं बोलती हूँ कि मुझे ये चाहिए, अच्छा, तो बस तो इसलिए ईदी भी मैंने अपनी बहुत मर्जी की ली थी। एक्सप्रेसिव है ये। हाँ, इस मामले में पैसों क्यों को है ले- यार, मेरा हस्बैंड है ना, हाँ, हाँ,
जरूरी किससे है। मांगू फिर? वाह। बात तो ये है। नहीं तो जाहिर है जब नई दुल्हन होती है तो जबरदस्त सबसे ही जवाब मिलता है ना, खानदान वाले आते हैं। जबरदस्त जवाब दिया, किससे वहाँ बंदा ऐसे बोलता है वो यस हाँ भाई, और क्या, सही कह रही है, किससे मांगे हो? क्या तो बोले तुमने क्या किया था, किस तरह ज्यादा हैवी कपड़े पहने थे उस वक्त ईद पे, जैसे तुम आम दिनों में पहनती नहीं थी? नहीं, नई गर्मी दुल्हन। बहुत थी। हाँ। नहीं, नई दुल्हन के अलावा आई वाज एक्सपेक्टेड। अच्छा अच्छा तो अच्छा। मैंने उस तरह से इतनी कोई तैयारी आज सच नहीं की थी। अच्छा। लेकिन मुनीब के खानदान में इंट्रोड्यूस हुई थी फर्स्ट टाइम ईद के कैसी होती है। अच्छा। ये लोग फर्स्ट डे अपने सारे रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, फिर सेकंड डे मैं अपनी नानी को गई थी, अच्छा। और फिर रात में घर में दावत होती है। Second day, second day रात को। थर्ड डे हमने हमेशा से ऐसे ही है कि मुनीब अपने फ्रेंड्स में और मैं अपने दोस्तों से मिलती ओके, थर्ड डे तुम लोग अलग अलग हो? हूँ। अलग अलग नहीं, अलग नहीं, अलग अलग नहीं, स्पेस। मतलब मैं ईमन को इसके घर पे छोड़ देता हूँ, अच्छा। मैं अपने दोस्तों में क्योंकि हम लोग मीनार में कहीं जाते नहीं है, हम घर में ही ज़्यादातर होते हैं, तो हमारे फ्रेंड्स आ जाते हैं। अरे ग्रेट। कभी मेरी एक फ्रेंड है लाहौर में, मरियम, वो आ जाती है ईद करने, क्योंकि वो यहाँ पर अकेली होती है अपने फादर मदर के साथ, लेकिन अच्छा। मैंने उसकी सारी कनाडा वगैरह में, तो वो यहाँ आ जाती है, तो मैं हमारा इस तरीके का प्लान होता है। अच्छा, कि कोई friend हो। वो मेहंदी वगैरह लगाती हूँ ईद पर? इस दफ़ा तो मेहंदी का बहुत ही इशू हुआ था। हाँ। सुबह के 7 बज गए थे मुझे, 6-7 बज गए थे। मतलब फजर के टाइम से को तकरीबन 1-1.5 घंटे 2.5 घंटे जो पहले पिछली मैंने ईद थी। पिछली ईद अभी तो आई डोंट नो कि मतलब मुझे नहीं लगा कि एक आध लड़की को लगाई होगी मेहंदी लोगों ने, क्योंकि मेरे ख्याल से सैलून्स वगैरह भी नहीं खुले ना मेहंदी के लिए, वो वहाँ पे रश इतना होता है, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, तो वही चीज़ है। मुनीब को मेहंदी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? अक्सर मियाँओं को होती है। नहीं, लास्ट ईयर की मेहंदी थोड़ी सी स्मेल आई थी ना पर उसमें। मैं यही तो बता रही हूँ, मेहंदी का एक बहुत अजीब सा सीन, मतलब मैंने कहीं भी नहीं लग रही थी, तो एक किसी भी सैलून से, छोटा सैलून था, हाँ। मैंने वहाँ से मेहंदी लगवाई, तो लगी, तो लगने के बाद उसका कलर भी आया, लेकिन जब मैं सुबह उठी ना तो वो वापस चला गया कलर। ये पता नहीं क्या हुआ, पहले डार्क उसमें हुई, smell फिर भी थी उसमें उसकी स्मेल थी, गंदी स्मेल। अल्लाह। वो जब तक हटी नहीं, मैं अपने हाथ सोप साफ करके कुछ मेरे पास एक वो फ्रेग्रेंस वाला सैनिटाइजर था, मैं वो लगा बहुत गंदी स्मेल। आए तो उस दिन मैंने कहा था मैं कभी मेहंदी नहीं लगाऊंगी। आजकल तो टैटू वाली मेहंदी और पता नहीं क्या क्या मेहंदी आ गई। मेहंदी का मुझे लगता है एक दफा का एक्सपीरियंस बहुत होता है लड़कियों के लिए, तो होता है ना कि यार हमारे हाथ खराब हो गए। और क्या, और जब लगी वो वो बहुत उतरती है तो अच्छी थी, फिर हालांकि बहुत थोड़ी थी, हाँ। लेकिन वो मैंने बस लगी है, मैंने मुनीम को दिखाई है, मेरी दूसरे दिन खत्म हो गई थी, वो दूसरे दिन उतर गई थी, अच्छा। और उसमें इतनी स्मेल थी ना कि अच्छा हुआ उतर गई थी। अच्छा, कभी मुनीब जो है वो ऐसा तो ना तुम खा रही हो, कुछ ज़्यादा खा रही हो या मीठा खा रही हो, तो मुनीब बोल दे बस कर दो, या कुछ होता है ना, मियाँओं को कभी कभार होता है कि मेरी बीवी जो है वो दोबारा से वैसी हो जाए, पतली हो जाए, हालांकि बच्चा है भाई, बच्चा पैदा होता है तो उस पर तो टाइम लगता है। नहीं, मुनीम ने ऐसा मुझे कभी नहीं बोला कि तुम मोटी हो या बुरा लगेगा मोटापा। मैंने ही बोला था कि मुनीम मुझे ना मोटा ना होने देना, मुझे टोकते रहना, लेकिन नहीं टोका। लाइक कि कोई बात नहीं मन, फाके मत करो। आपको बताया तो बस शराफत तो यहाँ खत्म है भाई। टैग लाइन लगी है, मैं शरीफ हूँ। मैं शरीफ नहीं हूँ। नहीं मैं कहा कुछ नहीं कुछ कहता। नहीं। अगर मैं एक दफ़ा मैंने उसको बोला भी था कि ज़ाहिरी खूबसूरती जो होती है, ये मोटा पतला, ये वक्त के साथ साथ जो है ना ढल जाती है। Exactly। इससे मोहब्बत की जब आप शादी करते हैं ना तो फिर एक, और हर किसी की अपनी होती है, मेरी एक अलग सोच है कि मुझे जो है ना अपीयरेंस और जो उसका Physical appearance जो है ज़्यादा। ना, उसको मुझे उतनी ज़्यादा इम्प्रेस नहीं करती, जितनी जो है वो आपकी पर्सनैलिटी और उसकी आपकी शख्सियत की जो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और तुम खुद से तुम चाहती हो कि तुम फिट हो, वो हो जाओगी। टेंशन के बाद अभी 8 महीने की बच्ची है यार, जब आपका वजन चढ़ता है 9 महीने लगते हैं, तो इतनी जल्दी तो नहीं। और अभी सारी तवज्जो ऑब्वियसली बच्चे की तरफ होती है। मुझे खुद भी, मैं जब वापस आई हूँ अपने वजन की तरफ, तो मुझे खुद भी टाइम लगा। मेरी टेंडेंसी इतनी नहीं थी तो हो गया, लेकिन टाइम लगता आपने तो मुझे देखा था। हाँ, तुम लोग मतलब तुम्हारा बेबी फैट था जब, उसके बाद कितनी तुमने अपने आप को, मुझे इफ्तार पे भी देखा था। नहीं वो तो देखा था, लेकिन पहले भी तुमने लाइक शादी से भी पहले अपने आप को पतला किया था, तो ये कर लेगी, है ना? खाने की शौकीन हो वैसे? नहीं हो, फिर तो कर लेगी, कोई मसला नहीं। डाइट वाइट क्या करते हो? अच्छा मुनीब, तुम क्या डाइट करते हो अगर करनी होती तो? डाइट पे नॉर्मल बॉइल्ड फूड, रोटी चावल छोड़ देता हूँ, बस दैट्स इट। बस हाँ, ज्यादातर डाइट ही चल रही होती है। डाइट करने का सबसे आसान तरीका ये जो देख रहे हैं उनको भी बताऊं, अगर आप, मैं तुम्हारी डाइट फूड बनाती हूँ आसान तरीका। हाँ डाइट फूड मुंह पे झूठ। कुकिंग फुल फ्लेज कर रही हैं अब आप। कोई बॉइल्ड चिकन नहीं होती, प्रॉपर मुनीब का डाइट फूड बनता है, ऑलिव ऑयल में मतलब खाना मैं ये बनता है। एक
जो देखने वाले हैं उनके लिए मैं एक आसान तरीका बता रहा था हाँ। कि रोटी चावल आप छोड़ दो मीठा छोड़ और दें। आप डाइट बॉयल फूड से मुराद ये होता है कि आपने मिर्चें कम और ऑलिव ऑयल में खाना बना के हाँ। और जो उसको आप ब्राउन ब्रेड के साथ खा लें तो आप बहुत जल्दी वेट तो फुल फ्लेज अब एमन कुकिंग वगैरह कर लेती है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कब नहीं, कितने ज़्यादातर तो मैं मुनीब के लिए ही बनाती हूँ मीठी डाइट फूड? और एमन के हाथ में बहुत टेस्ट है। अच्छा, और एमन शुरू के दिनों में तो नहीं करती होगी, कब से मुस्तकिल मिजाजी से अभी शुरू? 3 महीने हुए। अच्छा, हाँ मैंने क्वारंटीन बिल्कुल में भी क्वारंटीन से पहले सीखना स्टार्ट किया है, पहले तो नहीं किया। शादी तुम्हें के शौक time- है पकाने का? पहले नहीं था, लेकिन अब जब पता चला ना कि अच्छा बनाती हूँ तो अब दिल करता है कि बनाऊँ। अच्छा, तारीफ appreciate भी करते हैं ना हमारे यहाँ उसको। ना ये है कि मैंने अभी ससुराल में कुछ बनाया और मैंने मम्मा को बताया ना कि मम्मा मैंने ये बनाया, मैं कहती हूँ आई डोंट बिलीव इट, मुझे यकीन नहीं आता। फिर मुझे होता है कि मैंने बनाया तो मैं वहाँ मुनीब कहता है इवन तुम भेज दिया करो, हमारा घर बहुत करीब है। अच्छा। तो कहती तुमने बनाया था, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुमने बनाया था। हमारे यहाँ एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप अच्छा बनाते हैं तो फिर हम तारीफ बहुत ज़्यादा करते हैं। पूरे घर वाले जब खाते बुरा हो तो सब बनाते हैं कहते तो हैं। नुक्स भी निकलते और हैं, बुरा लेकिन बना- बुरा बनाते तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर- मैंने अभी तक मेरी तो बुराई नहीं हुई। अभी तक अच्छा बना है मन से। अच्छा अच्छा, तो घर में कौन कौन होता है मुनीब? अब्बू हैं, अम्मी हैं, मेरा भाई है छोटा, अच्छा। भाभी है, उनके 2 बच्चे हैं। अच्छा। हम भी बच्चे ही हैं। हाँ, और हमारी क्या? बच्ची- छोटी सी फैमिली। 2 भाई हैं मतलब लाइक जी। बहन की शादी हो गई, जी। तो वो जो उनके बच्चे वो कितने बड़े हैं? बहन की बच्ची 4 साल की है। नहीं, बहन की एक नहीं, जो भाई घर में की होते बच्ची 4 साल की है और छोटा वाला जो बॉय है वो 2 साल का। और इतनी अब क्यूट सी अमल आ गई, तो ये 3 जो बहन भाई, वो जन्नत है उसका नाम, जो बच्ची है ना, अच्छा। जो वो जन्नत आपी हो गई। अमल के पैदा होने के बाद से वो सबकी जन्नत आपी हो गई, ओहो। उन्होंने अपना नाम रख लिया, मैं इसका मतलब जन्नत अमल आपी जो है वो अकेला नहीं फील करेगी ना? मैं नो आपको नो जरा वो सुबह होती है, वो बराबर बच्ची के- इतनी लविंग है कि वो सुबह रूम में जैसे ही उसको पता लगता है ना कि उठ गई हूँ, हाँ। हालांकि मैं उसकी ताई हूँ, मतलब वो लोग मुझे कहते हैं इमन मामी, अच्छा, क्योंकि ताई अजीब ही लगता है। ताई सब मामी, कुछ वो- सब सब मामी मामी कहते हैं कहते मुझे, हैं। इमन मामी, अच्छा। इमन मामी। तो वो रूम नॉक करके आती है कि मैं आ जाऊँ, मैं अमल के साथ खेल लूँ, प्रॉपर अमल को टाइम देती है आके, वो मतलब साथ साथ रहती है मेरे। अच्छा, अब अगर मुनीब आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? और एमन तुमसे भी यही सवाल है। कॉप और सोल्जर। पुलिस में जाते हैं? पुलिस में जाता तभी है। तुमने एमन के अब्बा से इंस्पायर हुआ वहाँ से ही। मैं क्या होती मुनीब? तुम क्या होती है एमन फिर? होती अपना मुझे क्लोथ डिजाइनिंग का शौक था, तो कपड़े। तुम अभी भी हो ना? हाँ, लेकिन वो अब हुई हूँ ना, पहले तो एक्ट्रेस थी एनजीओ ना। चला रही होती। एनजीओ किस चीज का? एनजीओ चला रही होती औरतों के हकूक के लिए। अच्छा, और तुम्हारे अब्बा की क्या ख्वाहिश थी तुम्हें बनाने की? होता है सब, तुम्हारी अम्मा की क्या, अम्मा अब्बा की क्या ख्वाहिश थी? होता है अब्बू की मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि ये पढ़ जाए। सब, पढ़ाई में वीक थे। हाँ, पढ़ाई में गेस के पास हुए हो। नहीं, अब्बू की हमेशा से ख्वाहिश, शुरू में जब मुझे अम्मी पढ़ाती थी तो मैं क्लास का टॉपर था। अच्छा, उसके बाद फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैंने अपने रंग दिखाने शुरू किए। मैं बहुत नॉटी, बहुत शरारती और दिमाग मेरा माशाल्लाह अल्लाह का करम है कि बहुत तेज़ है। तेज है। लेकिन अगर सही जगह पे लगे तो पढ़ने का शौक नहीं पढ़ने था? का शौक, यार ये बहुत लंबी डिबेट है। तो ये पढ़ाई हमारा बच्चों को सिस्टम, शौक नहीं होता, लेकिन एजुकेशन उनको सिस्टम पढ़ना हमारा पड़ता इतना है। बुरा है निदा जी। जो चीज़ आपने, जो मैंने बनना है वो मुझे पढ़ा ही नहीं रहे। मुझे आप केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा रहे, मेरा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है ना, मुझे उसके कोई मजा है पढ़ के, मैं रट्टे लगा रहा हूँ, तो मुझे वो बनना ही नहीं है ना वो। और कुछ भी, मुझे एक्टर बनना है फॉर एग्जाम्पल, या मुझे मीडिया में जाना है, या मुझे एडवर्टाइजिंग की फील्ड है, तो आप मुझे पढ़ा रहे हो केमिस्ट्री फिजिक्स, अगर मैं कॉमर्स भी ले लूँ तो आप मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो। भाई मैंने वो पढ़ना ही नहीं है, मुझे वो करना ही नहीं है जिंदगी में, वो वेस्ट है। वो एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि मैं ब्लेम कर रहा हूँ, ऐसे मुझे नहीं पढ़ना था। और एमन तुम बताओ, तुम पढ़ाई में कैसी थी? अच्छी थी। मुझे मतलब कभी ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था कि इसमें बहुत बुरी हूँ सिवाय मैथ्स के। हाँ, अच्छा, मैथ्स जान जाती थी? मैथ्स में अभी भी मुनीब को मैं गलत कैलकुलेट करती हूँ। मैथ्स में एमन कुछ किसी को चेक बना के देते ना 10,000 का, लाख रुपए का बना देती। हाँ, मैं लिटरली मुनीब को बोलती हूँ कि मुनीब मैं लिख देती हूँ, तुम किसी बाकी को ना 10,000 का जीरो। चेक बना के देना, 1 लाख मेरी रुपए अम्मी बना भी दिया। ऐसी करती इवन है। मुनीब नहीं होता है ना कभी, तो मैं अपने बैंक में जो बंदा है उसको कॉल करती हूँ कि अब यार प्लीज बताएं कि ना क्या कितने जीरो होने चाहिए। होते हैं इमन आप 3 जीरो लिख दें आगे, ये बड़ी 2 जीरो लिख confusion दें। है, एक्स्ट्रा। आप माशाल्लाह इल्म का नहीं, लेवल मुझे- चेक करें, नहीं, जीरो ही पता कि 1 लाख में इल्म कितने के लेवल जीरोस की हैं, बात 10 लाख नहीं, में मतलब कितने तो ना किसी चीज में कंफ्यूज होता है, तो मैं जीरोस में बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि 10, 100,000 सबके साथ ऐसा होता है वैसे, हकीकत है ज्यादातर। मैं बाकी चीजें तो कर लूंगी कैलकुलेट, मुझसे ये थोड़ा सा ना आगे पीछे हो जाता है। हाँ, तो अच्छा, रिटर्न तुम उससे लोग बेहतर नहीं माशाल्लाह- कि पूछ लो। ये भी सही है, तुम लोग माशाल्लाह इतनी जगह घूमे हो, तो कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन है जो तुम लोगों की फेवरेट डेस्टिनेशन है, जो तुम एम्स्टर्डम। अमल को ले जाना चाहते हो? अमल को अमन को पेरिस,
अमल पेरिस को में डिज्नीलैंड। हाँ डिज्नीलैंड। आप आई थिंक बच्चों को यूरोप आप पूरा घुमा सकते हैं। हाँ। वहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ हम बड़ों के लिए कुछ है, वहाँ पे बच्चों की भी अलग अलग चीज़ें। यूनिवर्सल स्टूडियोज think, एलए। हाँ वो तुम लोगों को मतलब तुम्हें है कि मुझे लगता अमल है- के उसके लिए जहाँ हो डिज्नी वगैरह हो वहाँ पे। हाँ थोड़ा और भी बच्चों है। अभी हम जब भी ट्रैवल कर रहे हैं, अभी तो मैं बहुत छोटी है, लेकिन अभी उसके 3-4 साल की जब वो एंजॉय करने हाँ। लगेगी तो हमारी डेस्टिनेशन ऐसी ही हुआ करेंगी। हाँ ये यहाँ पे plan है। डिज्नीलैंड हो, शौक हो जहाँ पे तुम दोनों शौकीन हो घूमने के, बहुत। या दोनों में से कोई एक है? दोनों है। और वो रिसर्च करते हो प्रॉपर या वहीं जाके प्लान करते हो यार या चलते हैं यार ये करते हैं? मैं तो खैर फर्स्ट टाइम मुनीब के साथ ट्रैवल किया था अपने हनीमून पे, तो वो प्रॉपर हमारा सेकेंड दिसंबर को हमारा वलीमा था। उसके अच्छा। बाद से मुनीब ने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। अच्छा। क्योंकि हम 16 को या 12 को फ्लाई करे थे, 15 को हमने फ्लाई करना था। रोजाना तो वीज़ा वगैरह रात लगा को के रखा हुआ था सब पहले से? कुछ। लग गया था। हमने अपनी वलीमे के सुबह गए थे वीजा लगवाने। अरे बाप रे। ये कुछ जी, आगे वलीमे से तो उन्होंने में देखे कहते अच्छा आपकी तो कल रात ही शादी हुई है ना। हमने कहा जी हमें जरा अच्छा हमें जल्दी पहले चाहिए। शेंजन का मेरे पास वीजा थोड़े से थे, यमन के थोड़े कम थे। अच्छा। तो मुझे था यार मेरा लग जाएगा ना। हाँ। मुझे यमन का डर होता यार कहीं अगर हम कपल में जा रहे थे तो फिर अच्छा वो गए तो एम्बेसी के जो डिप्लोमेट्स थे वो सारे ही आ गए यार आपकी तो गाइस आर न्यूली वेड राइट। मैंने यार जी बिल्कुल, मैंने कहा अब सुकून कर जाओ, सबने हमें पहचान लिया कि अब हमारी टेंशन शादी नहीं हुई है, अब लगेगा ही लगेगा। थोड़ा मुश्किल होता है ना यार। हाँ, टेंशन थोड़ा सा लोगों का रिजेक्ट हो रहा था हमारा, लेकिन बहुत वो लोग बड़ा गौर से चेक करके वो, लेकिन सेलिब्रिटीज का उनको पता होता है कि उनका सारा काम ही इधर है, इसलिए मुश्किल नहीं होता। बहुत इजीली हाँ। तो फिर तुम लोग जब वहाँ गए तो प्लानिंग वहाँ जाके की कि अब यहाँ चलते हैं या वहाँ चलते हैं, या बैठ के ये पूरा बड़ी प्रॉपर प्लान? कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। प्लान मैंने कुछ बनाया था। अच्छा एमन की जो है ना, एमन की बातें इस तरह की होती थी जब शुरू में शादी हुई थी, बच्ची तो थी, तो एमन को समझाना जो है ना कि देखो हमने यहाँ से ऐसे मुश्किल हो जाएगा। एमन ने मुझे कुछ नहीं पता। हाँ। मुझे तो यहाँ भी जाना है, मुझे यहाँ भी जाना है। हाँ। तो फिर मैंने बोला यार अब इसको तो मैं नहीं समझा सकता। हाँ। ठीक है, और बहुत समझाऊंगा तो हनीमून खराब हो जाएगा। हनीमून खराब हो जाएगा। जिसको लेके जा रहा हूँ, जिसके लिए सब कर रहा हूँ, वही नाराज हो तो फिर क्या फायदा इन सब चीजों का। तो मैंने चलो इसके लिए इसके हिसाब से कर लेता तो कहाँ गए तुम हूँ। लोग? तो हमने जिनको यूरोप का थोड़ा सा पता है वो समझ जाएंगे। हमने प्लान ऐसा हमारा बना कि हम बर्लिन से एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से प्राग, प्राग से वीन से फिर हम वापस इधर आए अपना पेरिस से ब्रसल्स। मुझे मेरी जिनको फिंगर यूरोप टिप्स पे है का पूरा पता है वो मैप। समझ रहे हैं। ब्रसल्स से फिर हमें हम थोड़ा सा गए लंबी फ्लोरेंस, थी, एक दो इटली, हाँ। इटली से रोम। हालांकि अगर तुम शुरू करते एम्स्टर्डम से तुम लोग जी। जाते बर्लिन, हाँ, ये बर्लिन सब से हम तुम कर जाते सकते वियना, फिर वियना से तुम लोग और कहाँ गए थे? प्राग। प्राग, फिर प्राग से तुम जाते फ्लोरेंस। नहीं, और हमारा पेरिस जो- भी फिर नहीं, उधर ही है। फिर हमारा पेरिस जो- भी जाना था ना, फिर ब्रसल्स भी जाना। बहुत नहीं, मतलब हमारे जो वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ना, वो एम्स्टर्डम और पेरिस के बीच हुआ था। मुनीब ने कहा था चूज वन, मैंने कहा नो बोथ, वो जो दोनों जगह लेकिन था। एम्स्टर्डम और पेरिस और ब्रसल्स ये तो एक साथ ही है ना? लेकिन इनको प्राग भी जाना था। अच्छा, हर जगह जाना था। जो जो हाँ फिल्मों में देखा हुआ था सब जगह नहीं, जाते। वैसे हमारा एक बड़ा लंबा टाइम था। हमने 25 डेज 25 का days हमारा। का था। जितनी लंबी हमारी शादी थी उतना ही लंबा हमारा। तो इसलिए तो हमने तुम लोग काफी- ऐसा हुआ कि 2-2 3-3 दिन रुके हो या थोड़ा सा रेस्ट? 3 दिन, हाँ, 3-4 इस तरह। 3-4 दिन आराम से, कोई जल्दी में कुछ नहीं है। सुबह आराम से हम ठंड में गए थे तो हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता था, क्योंकि 4 बजे तो अंधेरा हो जाता था। तो इसलिए थोड़ा हैक्टिक भी लेकिन था, हमने लेकिन बहुत मजा आया था। मजा आया, enjoy enjoy किया किया। था हमने बहुत बहुत। जबरदस्त हमने जबरदस्त। एक्सपीरियंसेस किए नए मजा आया। लोगों ने पिक्चर्स भी देखी थी, मज़ेदार ज़बरदस्त। हाँ जी, तो ये मैं ज़रा बताती चलूँ इससे पहले कि मैं एक्टिविटी की तरफ जाऊँ। ये जो खूबसूरत सेट आप देख रहे हैं, ये इस क्वारंटीन के दरमियान जो लगाया है, मैं दाद देना चाहूँगी सीबो को, क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर है कोई इस तरह का काम करना बड़ा मुश्किल है, मगर मैं बताना चाहूँगी कि आप अपने घर में अगर छोटा सा इवेंट करें, निकाह और कोई भी ऐसी चीज़ है, तो आप अवेल कर सकते हैं सीबो, क्योंकि सीबो के अंडर 25,000 ख़वातीन और मर्द हज़रात काम कर रहे हैं, जो छोटे इवेंट्स को भी आपके यादगार बना देते हैं। और ये जो इवेंट है ये सजाया है हुमैरा यूसुफ ने, crystalevents.pk ने। जी, तो यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं एमन और मुनीब, और इन दोनों से मज़े की बातें हो रही हैं, लेकिन साथ साथ एक एक्टिविटी हो जाए ज़रा, और फिर हम इनसे लेंगे ईद मैसेजेस। थोड़ा सा टाइम रह गया है प्रोग्राम में, तो आइए चलते हैं एक्टिविटी की तरफ। हाँ जी, तो मैंने सवाल ये किया था कि क्या इरादे हैं कि अमल होगी तो अमल अकेली होगी या अमल के साथ कोई साथी भी होगा? या होगी? थोड़ी प्राइवेट। हाँ, लेकिन अगर फैंस पूछे तो चलो
प्लानिंग तो बंदा करता है ना कि ज़िंदगी में हम फलाना, हमने एक गाड़ी लेनी है, फिर हमने दूसरी लेनी है। हाँ, दो तीन। ओके, तो चले, अब सोच रही है, कहते जो अल्लाह की मर्जी हो, कोई प्लानिंग नहीं है इनकी अभी। हमने मस्ती ही की है तुम लोगों के साथ, कुछ मस्ती की हुई हमने उसी हवाले से कि अब देखना ये है कि बॉल्स, तुम्हारे पास ब्लू बॉल्स हैं और एमन के पास जो है वो पिंक बॉल्स हैं, और मैंने मुस्तकिल ये व्हीलर घुमाते रहना है। अरे मेरे मुंह पे ना लगे, बस मैं पीछे से घुमाऊंगी ताकि मेरे मुंह पे ना लगे बॉल्स, और जिसका निशाना जो भी बॉल होगी, ब्लू या पिंक, जो भी जितनी भी दफ़ा इसमें जाएगा, हो सकता है कुछ, यू नेवर नो, देखना है क्या होगा। तो रेडी हैं आप दोनों? आइए जी देखते हैं नाजरीन किसने कितने पॉइंट्स जीते हैं। ओके, आई हाई हाई, ये बेईमानी तो देखते मेरे पीछे से। हाँ, ये मैं देख नहीं रहा था। अच्छा, ये लोग चाह रहे हैं कि जरा कम आबादी नहीं हो, ज्यादा आबादी हो, ठीक है, इनकी मर्जी है। एक बेटा, एक लो बेटी, जी, ये दो बेटियां, मुझे भी अब समझ आई, दो तुम्हारे साथ बेटे। चीटिंग हो गई है। 3 बेटे, 4 बेटे, 3 बेटियां। ओके जी, 7 यहाँ काउंटिंग हुई, 5 भी नहीं, आपने मिला लिए। आप भी आए 4 हैं। बेटे। तो ये भी नहीं समझ में आया था। आप भी खेल रहे हैं गेम, प्लीज। ये बस भाई, अब हमारी तो फुल स्टॉप लग चुका है। तो जनाब यहाँ आबादी होगी 7, जिसमें 4 बेटे और 3 बेटियां। मुबारक हो, आप समझ आया। कसम से हमें गेम नहीं समझ आया था। आप समझ आए। तभी तो ज्यादा बॉल्स डाल हाँ, वरना हम नहीं डालते। जी जनाब, तो ये था हमारा प्रोग्राम। थैंक यू सो मच हेमंत, बहुत शुक्रिया मुनीर। बड़ी बात इसलिए है कि इन हालात में तुम लोग निकल कर आए, ख़ास तौर पर अपने फैंस के लिए। तो ऑब्वियसली मेरे नज़र में तुम जैसे सेलिब्रिटीज़ भी फ्रंट लाइनर्स हैं, क्योंकि वो लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, वो लोग कहीं नहीं निकल रहे इस खौफ से, डर से, मगर उनको तुम लोगों को देखने का मौका मिला इस ईद पे, और उनकी ईद बहुत अच्छी मन गई तुम लोगों की वजह से। थैंक यू सो मच। कुछ अपने फैंस के लिए कहना चाहोगे प्लीज़? सबसे पहले तो ईद मुबारक, और दूसरी बात ये कि इस ईद पे हम वैसी पुरानी ईदों की तरह ईद नहीं मना सकते, लेकिन हम इसमें भी अपनों को याद कर सकते हैं, चाहे आप उनके घर जाएं ना जाएं, लेकिन उनको एक फ़ोन कॉल ज़रूर कीजिएगा, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को, और हर उस इंसान की मदद कीजिए जिसको आपकी इस वक्त ज़रूरत है। थैंक यू। मेरा भी, मैं इसी चीज़ को सेकंड करूँगा कि कौमों के ऊपर अच्छा बुरा वक्त आता है, और ये कौम कितनी है तो खैर पूरे दुनिया पे ही एक बुरा वक्त आया है, बट हिम्मत इस वजह से नहीं आ रही है क्योंकि दिस टू शैल पास इंशाल्लाह, और ये बहुत ईदें आएंगी अभी इंशाल्लाह, तो आगे बहुत टाइम मिलेगा हमें एंजॉय करने के लिए और बाहर निकलने के लिए, घूमने फिरने के लिए भी। तो लाइफ यहाँ ख़त्म नहीं होती, बस एक ईद को लेके दिल छोटा मत कीजिएगा। सो इस ईद को खुश रहें, खुशी से सेलिब्रेट करें घर में रह के, और मियाँ बीवी आपस में मत लड़ना। हाँ, ये सबसे अच्छा मैसेज, सबसे ज़्यादा मैसेज, मियाँ बीवी बेचारे रोज आपस में मत लड़ना। शक्लें देख देख के एक दूसरे की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच। और बड़े दिनों से हम तड़प रहे थे, इन लोगों की शादी हुई, नहीं आ सके, शादी के बाद ये अमल पैदा हुई, वो बहुत छोटी थी, तो अब अमल को बहुत सारा, मैं क्या हूँ उसकी खाला पुप्पो क्या कहूँ मैं अपने आप को, खापो, मोमल कहती है खापो, मोमल खापो कहती बना, है मैं खाला भी हूँ, मैं पुप्पो भी हूँ, कुछ मिक्सचर बना लूँ वही, क्योंकि वो हमारे मेरे मतलब ये मैं इनको बच्चे समझती हूँ, हमारे सामने ये लोग बच्चे हैं, और इन लोगों की खुशी देखकर हमारा 1.5 किलो खून बढ़ जाता है। अल्लाह ताला तुम लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, और ये 7 वाली चीज़
थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। वादे के मुताबिक एमन और मुनीब ये ईद आपके साथ गुजार रहे हैं। हो सकता है कि अगली ईद आपकी और भी खूबसूरत हो और अमल को लेकर ये आए, हालात बेहतर हो। इस वक्त ज़ाहिर है मैंने ख़ुद नहीं अमल की रिक्वेस्ट की क्योंकि हालात सही नहीं है। मैं नहीं चाही थी कि बच्ची स्टूडियो में या घर से भी बाहर निकले। तो अगली ईद और बेस्ट करने के लिए अभी से मैं सोच लगा रही हूँ कि लोगों को अमल को देखना है और बहुत सारी दुआएं देनी है। वादे के मुताबिक एमन और मुनीब इस ईद पर आपके साथ, तो देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम तीनों की तरफ से आपको ईद मुबारक।